रुयान मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कुछ हजार रुपए की अनी नेकलेस कर्ज लेकर खरीदी पुरानी कार लुएक्स आयोजन। कच्चा सामान मुझे देने का साहस कैसे हुआ? ये सब तुम्हें पसंद नहीं थे क्या? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, कौन सोचता था तुम सच में कचरा लेकर आ गए। रुयान ये 6 साल मैंने अपनी सारी सैलरी तुम पर खर्च की, तुम मुझे क्या समझती हो? बेबी इंतजार कर रही होगी, देखो मैंने क्या खरीदा है तुम्हारे लिए। बॉकले नेकलेस। अरे बाप रे, 10 लाख की लिमिटेड एडिशन। शुक्रिया हीशाओ। ईशाओ, तुम्हारी 6 साल की सैलरी हीशाओ के आगे कुछ नहीं। एक बार खाना खिलाने का पैसा भी नहीं है, फिर ये बात कुछ है जो जिंदगी में खरीद सके। तुम पूछती हो क्या समझती हूँ, हीशाओ से तुलना करो। तुम कचरे के काबिल भी नहीं हो। भाई सुना है तुम रुयान को 6 साल से प्यार कर रहे हो। माफ करना, मैंने 3 दिन में 3 बेच कवर कर लिए। याद रखना, पैसे नहीं तो लग्जरी कारों की इच्छा मत करो, पुरानी कार ही तुम्हारे लायक है। हा हा हा। पैसे नहीं तो लड़की क्यों चाहते हो? ये कौन सा आजमाना है? अभी भी प्यार से पेट भरने की उम्मीद करते हो? मैंने ऑनलाइन डाल दिया है, व्यूज काफी ज्यादा आ रहे हैं। देखो कोई समुद्र में कूदने वाला है। भाई ऐसा मत सोचो यार। अभी तो मैं हूं पूरे इंटरनेट का सबसे बड़ा मजाक। कार खरीदी और कर्ज में डूब गया। अगला जन्म मैं जरूर अमीर बनूंगा। उपाध्यक्ष जो लुएक्स आयोजन का पता लग गया है, वह समुद्र के किनारे ऊंचे टावर पर है। जल्दी उसे ढूंढो, वो खरबों की विरासत का एकमात्र वारिस है। टियानलोंग ग्रुप, चुटियान ही युवराज को प्रणाम। युवराज जी। मैं युवराज। तुम कह रहे हो मेरे दादाजी खरबों की कंपनी के टियानलोंग ग्रुप के संस्थापक, देश के सबसे अमीर व्यक्ति। हाँ, चेयरमैन का निधन हो गया है और आप उनके एकमात्र वारिस के रूप में उनकी खरबों की संपत्ति विरासत में पाएंगे। खरबों मेरी। जल्दी खुश मत हो, उन्होंने तुम्हारे लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी है। चुप रहो, मुझे तुम जैसा शर्मनाक पोता मिला है। लाओचू, उसे सबक सिखाओ। अरे तुम बूढ़े, क्या तुम्हें बुढ़ापे में बूढ़ने की बीमारी है? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा असली पोता हूं? उन दिनों में मैं लू तियानलोंग बहुत रंगीन था। कौन सी औरत मुझे देखकर पैर नहीं कांपती थी, मुझ पर नजरें गड़ाए रखती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा पोता पैदा होगा, और 6 साल तक चाटा। अगर डीएनए टेस्ट नहीं होता, मुझे शक है कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया होता। लाओचू। माफ कीजिए दादाजी, मैंने आपको निराश किया है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए वे मुझे तुच्छ समझती हैं। तुम्हें लगता है कि औरतें नहीं मिलती क्योंकि पैसे नहीं है? तो ऐसा करते हैं, चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त? 1 महीने का समय, मैं तुम्हें 10 अरब दूंगा। ये पैसा सिर्फ औरतों पर खर्च करना है। 1 महीने बाद अगर तुम्हें सच्चा प्यार करने वाली औरत मिल जाती है तो तुम मेरी खरबों की संपत्ति के वारिस बन जाओगे। वाह। लेकिन अगर नाकाम रहे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैं लू तियानलोंग बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम जैसा शर्मनाक पोता। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? तुम कूड़े के काबिल भी नहीं हो। अगर पैसे नहीं है तो लग्जरी कारों की इच्छा मत करो, सिर्फ सेकंड हैंड कार ही तुम्हारे लायक है। शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है। मुझे पता था तुम ये कायर शर्त नहीं लगाओगे। माफ कीजिए, गलत वीडियो चल गया। अच्छा, तुम मेरे असली पोते हो, लू तियानलोंग के पोते चू तियान है। हमारी इस शर्त के जज होंगे मिस्टर लिंग, मेरे सेक्रेटरी। तुम्हारी हरकतों और खर्चों पर नजर रखेंगे। लाओचू, उसे कार्ड दे दो। ये तियानलोंग ग्रुप का खास बना 10 अरब का प्रीमियम ब्लैक कार्ड है। अब ये तुम्हारा है। 1 महीने में 10 अरब खर्च करो। 10 अरब, मैं अमीर हो गया हूं। पोते, पैसे उड़ाओ। अचानक अमीर हो गया, समझ नहीं आ रहा पैसे कैसे खर्च करूं।
वो डिहाओ ऑटो शो बहुत शानदार था और वहाँ सभी खूबसूरत कार मॉडल्स थी। वो लंबी टांगे, वो कमर, वो छाती, वाह। दिहाओ ऑटो शो। हाँ, लग्जरी कारों की भरमार, खूबसूरत औरतों की बहार। दिहाओ ऑटो शो। क्या यह पैसा खर्च करने की अच्छी जगह नहीं है? जब पैसा नहीं होता है तो यहां कदम रखने का विचार भी नहीं आता। अब मैं सब खरीद सकता हूं। ये फिगर समुद्री शहर की पहली खूबसूरत औरत होने का नाम सार्थक है। अगर एक रात साथ बिता सकूं तो मर भी जाओ, वैल्यू है। तुम पहले एक अमीर ने 5 लाख से ज्यादा खर्च किए थे, फिर भी नंबर नहीं मिला। हम तो बस गाड़ियां देखते रहे। शियाशी यूजी, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इस कपड़े में और शियाशी यू को पाने की सोच रहे हो? भाई पहले खुद को अच्छी तरह देख लो। इतना हिम्मत वाला आदमी तुम पहले हो। पहले किसी ने 5 लाख खर्च किए थे, फिर भी मेरा नंबर नहीं मिला, और तुम तो उससे भी कम अमीर दिखते हो। फिर सीधे मुझे गर्लफ्रेंड बनने के लिए कैसे कह सकते हो? औरतें सबसे असली चीज होती हैं। कल की मैं होती तो टूट जाती, लेकिन अब शियूजी, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड पैसा है तो जो चाहो मांग लो। मुझे यकीन है यहां सबकी प्रॉपर्टी मिला दो तो भी मेरे 10,000वें हिस्से के बराबर नहीं होगी। शियू ने फिर एक बड़ा अमीर ढूंढ लिया। कितनी जलन होती है। अमीर अमीर नहीं, ढोंगी लगता है। कहीं फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं गया? देखते हैं, ढोंग तो नहीं कर रहे। अच्छा, तो तुम इतने अमीर हो तो यह 1 करोड़ की रोल्स रॉयस, तुम अभी इसे खरीद लो तो मैं तुम्हें प्यार से भैया कहूंगी, नहीं तो सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। बस 1 करोड़? मगर मैं सुनना चाहता हूं। तुम मुझे पति कहो। तुम इतनी बेदबी कैसे? कहीं यह वो मशहूर अंडरकवर रईस तो नहीं? हाँ, जो लोन लेकर सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये तो समुद्री शहर का सबसे बड़ा ऑटो शो है। 3,000 कमाने वाला डिलीवरी बॉय यहाँ आकर ढोंग कर रहा है। क्या हुआ? पिछली बार प्रपोजल करके शर्मिंदा नहीं हुए? कहीं मुझे ना पा सके तो दिमाग खराब हो गया क्या? सोचा था कोई छिपा हुआ अमीर है, साधारण बनकर आया है, पता चला असली सुअर है। सब सोने के पीछे पागल औरतें। लियू रुयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सही में एक जैसे लोग एक साथ आते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य अब एक्साई शिवायु है। तुम तो मेरी नजरों से बहुत पहले ही गिर गए हो। तुम भाई कूड़ा हो तो कूड़े की तरह रहने का हौसला रखो। तुम्हारे बस की बात नहीं है हैचिंग की नंबर 1 कार मॉडल एक्साई शिवायु को पाना। अगर वो तुम पर एक बार भी मुस्कुरा दे तो मैं उल्टा खड़ा होकर खाऊंगा। इतना मजाक उड़ाया जा रहा है, फिर भी इतना शांत। इस आदमी की पहचान जरूर कोई आम नहीं है। सच में मुझे तो वह अच्छा लगा। उनसे बात मत करो। क्या तुम यह कार नहीं खरीदना चाहते थे? चलो। वह मेरी तरफदारी कर रही है, मेरा साथ दे रही है। एक्साई हो जी, तुम इस आदमी के झूठ में मत आना। वो तो बस 3,000 महीना कमाने वाला डिलीवरी बॉय है। तुम्हें इतनी बातें क्यों करनी है? उल्टा खड़ा होकर खाने का वादा कहा है। यहाँ, वहां या फिर टॉयलेट में? सिर्फ टॉयलेट में डालकर खाओगे? लू एक्सायोजन, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? ठीक है, आज मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा देता हूँ। हिम्मत है मेरे साथ एक बाजी लगाने की? क्या बाजी? आदमी के लिए सबसे जरूरी है पैसा। आज देखते हैं किसके पास ज्यादा पैसा है। जो जीतेगा, हारने वाला घुटने टेक कर दादा कहेगा और यहाँ से रेंग कर निकलेगा। तुम्हें कहा ठीक है? हाँ, मैंने कहा। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो कि असली अमीर कैसे होते हैं। ये रोल्स रॉयस भी मुझे पसंद है, मैं इसे खरीदता हूँ। लियू रुयान को गिफ्ट करूंगा। क्या स्टाइल है, ये है असली अमीर। बस इतना कहा और पैसे निकालिए। हिशाओ, पैसे खर्च करते हुए तुम कितने मैनली लग रहे हो। खैर, अच्छा हुआ मैंने इस शख्स के प्रपोजल को ठुकरा दिया, नहीं तो मैं भी शर्मिंदा होती। क्या मैंने गलत अनुमान लगाया? क्या लू एक्सायोजन सच में गरीब है? देखा लू एक्सायोजन, यही फर्क है तुम में और मुझ में। ये लग्जरी कार तुम्हारे बस की नहीं, और ये खूबसूरत लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। बस इतना? बहुत छोटा है। अगर खरीदना है तो सबसे महंगी खरीदो। ढोंग करने का चस्का लग गया है क्या? सबसे महंगी खरीदो। क्यों नहीं यहाँ की सारी कारें खरीद लेते? खरीदनी है तो जल्दी खरीदो, यहाँ बकबक मत करो। अरे तुम अगर वो छोटी सी पुअर कार भी मुझे खरीद कर दे दो तो मैं तुम्हें नजर भर के देख लूंगी। अगर सबसे महंगी नहीं खरीद सकते तो मैं तुम्हारे लिए एक सस्ती वाली चुन देती हूँ, ताकि तुम्हारी आखिरी इज्जत बची रहे। नहीं, मैं सिर्फ वही कार खरीदूंगा जिसकी तुम ब्रांड एम्बेसडर हो। पक्का? मेरे द्वारा बेचारे तो और महंगे होंगे। बिल्कुल। तो फिर पछताना मत।
बिंगली 30 लाख, बहुत सस्ती है। फेरारी 50 लाख, बहुत सस्ती है। आखिरी एक ऑटो शो का दिग्गज, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस 2 करोड़। अभी जो देखा वो सब तुम्हारे प्रचार वाली है। मुझे लगा था कुछ बड़ा दांव चलोगे। नहीं खरीदते तो घुटने टेककर दादा कहो। सबका वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी हार मान लो। जबरदस्ती न करो। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैं तुम्हारे लिए एक सस्ती चुन देता हूँ। अभी जो कारें मैंने देखी वो सब ले ली है और सब शिया यूजी को दे दी है। तुम लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं। शुरू से अब तक सिर्फ शिया यूजी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। मैं लू शियाओजिन इतने छोटे पैसे की परवाह नहीं करता, सिर्फ एक रवैये के लिए। इसलिए आज खूबसूरत कारें खूबसूरत लड़की को। अरे मेरी आंखें धोखा खा गईं। फिर शिया यू ये छोटी सुंदरी जीत गई। कैसे हो सकता है? इतनी सारी कारें तुमने सब खरीद ली? कल रात तो तुम इलेक्ट्रिक कार के लिए भी लोन ले रहे थे। बस एक रात बीती है, अब इतने अमीर कैसे हो गए? क्या तुम? ल्यूरुयान, मैं तो एक आम इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम तो पैसे और फायदे के पीछे भागने वाली हो। मेरे 6 साल के प्यार को कीचड़ में रौंद दिया। अब मैं नाटक नहीं करूंगा, सच बोलता हूं। तुम कह रहे हो कि किसी ने हमारे ऑटो शो की सारी लग्जरी कारें खरीद ली? जी अध्यक्ष जी, सब शिया यूजी द्वारा प्रचारित लग्जरी कारें हैं। कुल मिलाकर कम से कम 6 करोड़। जल्दी मुझे इस महान मेहमान से मिलवाओ। शियाओजिन, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मेरे लिए सच्चे हो कि नहीं। अब मुझे पता चल गया, तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो। चलो फिर से मिल जाते हैं, ठीक है? ल्यूरुयान, तुम बुरी औरत हो, मैं यही हूँ, और तुम दूसरे मर्द की चाटुकारिता कर रही हो। तुम जैसी पैसे की भूखी लड़की सच्चे प्यार के लायक नहीं। मैं ये बहन जी जनरल की पत्नी बनना चाहती है, तो उसके सिपाही रहते ही उसका साथ न छोड़ना चाहिए था। तुम्हारी आंखों ने छुपे हुए ड्रैगन को नहीं पहचाना, तो इतने शानदार आदमी को खोने की सजा भुगतो। मैं बस बकवास बंद करो। हे युन, अपनी शर्त पूरी करो। बैठ जाओ, दादा को बुलाओ। नहीं हो सकता। मैं एक सुंदर लड़के से कैसे हार सकता हूँ? रुको, मैंने इस ब्लैक कार का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। क्या ये लू शियानशिंग? नमस्ते। नमस्ते, मैं इस प्रदर्शनी के अध्यक्ष चुगे लियांग हूँ। हमारी इस कार प्रदर्शनी के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। भविष्य में आप हमारे। रुकिए, उसका ये कार्ड पैसे निकालने में असमर्थ है। तुम मेरे मेहमान का अपमान करने की हिम्मत करते हो? सुरक्षा गार्ड, झुगे अध्यक्ष, तुम इस कार को अच्छी तरह देखो। हैचिंग में कभी नहीं ऐसा कार दिखाई दिया है। मुझे गंभीर संदेह है कि ये नकली है। अरे, मैंने वास्तव में ये कार्ड नहीं देखा है। सुरक्षा गार्ड, इसे पकड़ो। अरे मत छुओ। अरे मुझे छोड़ दो, कार्ड असली है। लू शियाओजिन, तुम्हारी ये छोटी चाल मेरी आंखों से नहीं बच सकती। यहाँ आकर झूठी शान दिखाकर धोखाधड़ी करने की हिम्मत। तुम्हें सच में नहीं पता कि अच्छा शब्द कैसे लिखा जाता है ना? अच्छा लू शियाओजिन, मुझे धोखा देने की हिम्मत। मैं वह थप्पड़ वापस लूंगी। मैं किसी को भी कार शो में उपद्रव करने की अनुमति नहीं दूंगा। इसे बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो। अरे रुको अध्यक्ष, यह बहुत जल्दबाजी है। शिया शियायु, क्या तुम उसका बचाव कर रहे हो? भले ही तुम हैचिंग के नंबर 1 कार मॉडल हो, मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, दिहाओ कार शो। हैचिंग के सबसे बड़े कार शो के रूप में केवल कार की बाहरी सुंदरता के आधार पर कैसे नकली या असली का निर्णय ले सकते हैं? मुझे छोड़ दो। पीओएस मशीन लाओ। अगर वास्तव में पैसे नहीं निकलते तब दंड देना भी देर नहीं हुई। अगर यह कार्ड आज पैसे नहीं निकाल पाता, मैं तुम्हारे हवाले हूं। लेकिन अगर पैसे निकल आए और उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, तुम्हारे दिहाओ कार शो को कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कार्ड पैसे निकाल पाता है तो ये साबित करता है कि तुम हमारे मेहमान हो, और मेहमान का अपमान करने वाले के लिए मैं खुद निपटाऊंगा। इस कार्ड का स्पर्श और सामग्री बहुत उच्च गुणवत्ता की है। क्या ये असली है, नकली नहीं? कार्ड स्वाइप विफल। शिया शियायु को भी गिरफ्तार करो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम दोनों स्पष्ट रूप से साथी हो, मिलीभगत करके हमारे कार शो में उपद्रव कर रहे हो। तुम यह बड़ा धोखेबाज, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन तू मुझसे मजाक कर रहा है। तूने मुझे ब्लैक कार्ड दिया, लेकिन भोजन नहीं रहा। क्या तुम फिर से अपने पोते को अपमानित होते देखना चाहते हो? नहीं, आज ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मेरा कार्ड असली है, आपके पॉस मशीन में खराबी है। बस हो गया, मैं तो बस तुम्हें बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तुम बार बार चिपके रहते हो। मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बैटन लाओ। रुको, पॉस मशीन दिखा रही है कि पॉस मशीन का लेवल बहुत कम है। इतनी ज्यादा बैलेंस वाली बैंक कार्ड दिखा नहीं सकती। प्रेसिडेंट, वो सही कह रहे हैं, पॉस मशीन यही खराबी है। क्या कहा? इस पॉस मशीन की स्वाइप लिमिट 60 मिलियन की है।
मैंने पहली बार देखा है पॉस मशीन के लेवल से ऊपर वाला कार्ड। तो इस कार्ड में कितना पैसा होगा? ये मुमकिन नहीं। वो एक साधारण लड़का है, उसके पास इतनी ज्यादा बैलेंस वाली कार्ड कैसे हो सकती है? सभी लेवल के पॉस मशीन लेकर आओ। पॉस मशीन का लेवल कम है, पॉस मशीन का लेवल कम है, लेवल कम है, कम है, लेवल कम है, कम है, लेवल कम है, लेवल कम है, पॉस मशीन का लेवल कम है। इतने सारे पॉस मशीन में भी नहीं चला, उसके पास कितना पैसा होगा? कहीं वो कार्ड सच में असली तो नहीं? ये प्रेसिडेंट, ये आखिरी पॉस मशीन है जिसमें अभी स्वाइप नहीं किया गया, लेकिन ये सबसे हाई लेवल का पॉस मशीन है। सिर्फ तभी स्वाइप सक्सेस दिखाता है जब बैंक कार्ड का बैलेंस 1 बिलियन से ज्यादा हो। अगर लू शियाओजिन का कार्ड इसमें चल जाता है तो उसका बैलेंस 1 बिलियन से ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत इंसान को नाराज कर दिया? जो कि प्रेसिडेंट, तुम घबरा क्यों रहे हो? बस अगर नहीं चला तो कार्ड नकली ही है ना। लू शियाओजिन, अगर इस बार भी नहीं चला तो तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। कोशिश करके देखो। स्वाइप सक्सेसफुल, 60 मिलियन पेड। 60 मिलियन? इतना सारा पैसा जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। मिस्टर लू, माफ करना, आप हमारे ऑटो शो के इतिहास में सबसे ज्यादा सम्मानित अतिथि हैं। मिस्टर लू, हा हा हा। भैया, तुम बहुत जबरदस्त हो। मिस्टर लू, मैं शिया शियू से कम नहीं हूँ। मेरी तरफ भी तो देखो। ईर्ष्या, जलन, सम्मान, क्या यही अमीर होने का एहसास है? ये एहसास हो गया। कल तक तो ये कंगाल था, ये रातों रात 10 अरब रुपए कहां से आ गए? हे यून, पहले घुसोगे या पहले मुझे दादा बुलाओगे? अरे भगवान, तुम जरूर किसी अमीर औरत के पालतू बन गए हो। सच में हार नहीं मान सकते, फिर बहाने बनाने लगे। लू जियाओजिन, तुम तो बस एक अमीर औरत द्वारा पाले गए लड़के हो। मैं ही यून, भले ही तुमसे कम अमीर हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे पैसे ईमानदारी से आए हैं। मैं तुम जैसे नकली आदमी से बहस करने से बेहतर थूकता हूं। थू सुरक्षा जिसने दुश्मन का आंट है वापस ले आओ। जी सर। अरे अच्छा, तुम यहाँ हो, मेरे पैसे उड़ा रहे हो बाहर किसी औरत के साथ। हे यून, तुम कमीने हो, मेरी पीठ पीछे बाहर औरतें ढूंढ रहे हो। तुमने मेरे घर में दामाद बनकर मेरा खाया पिया और धोखा भी दिया, और तुम यह बदमाश बदमाश। हा। मैंने गलती कर दी। ये सब इस खूबसूरत औरत की वजह से है, उसने मुझे लुभाया। चुप रहो, आज रात मैं तुम्हें स्टील वूल से सही तरीके से सिखाऊंगी कि नियम क्या होते हैं। चलो। अच्छा, इसलिए जब उसने देखा कि मेरे पास पैसा है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि मैंने किसी अमीर औरत को पाला है। वह अपने आप को दूसरों पर आंक रहा था। लियू रुयान, तुम्हारी नजर वाकई अद्वितीय है। जियाओजिन, मुझे पता है यह सब। तुम मेरी परीक्षा ले रही थी, है ना? तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? जियाओजिन। हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं कितनी उम्मीद कर रही थी कि तुम पैसे के लिए ललचाने वाले इंसान नहीं होगे। अफसोस, तुम पास नहीं हुए। वह लड़का जो तुम्हारे लिए बिना सोचे समझे अच्छा था, अब नहीं रहा। सोचा नहीं था कि हैचिंग शहर में इस तरह की सुंदरता भी मिलेगी। किंगडू से खास तौर पर आना बेकार नहीं गया। अरे सुन शाओ, मेरी दोस्त कैसी है? अच्छी है ना? वह हैचिंग की नंबर 1 कार मॉडल है। उसके कितने ही चाहने वाले हैं। करोड़पति मालिक भी उसकी नजर में नहीं आते। क्यों ना, तुम कोशिश करो। करोड़पति? हैचिंग के लोग इसी स्तर के होते हैं? अरे हाँ, वह आप जैसे 50 अरब की संपत्ति वाले किंगडू के अमीरजादे से कैसे तुलना कर सकता है? इस तरह की सुंदरता का हैचिंग के किसी आदमी के हाथ लगना मोती की धूल में मिलना है। अब वो मेरी सुन हाउ की है। इस तरह के अमीर आदमी को लंबी लाइन से बड़ी मछली पकड़नी चाहिए। मर्द तो दूर भगाओ, पास बुलाओ वाली चाल में फंस जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं था तुम इतने गुणी हो। देखने में भी काफी स्टाइलिश लग रहे हो। मुझे सिर्फ शुक्रिया नहीं और कुछ चाहिए। दिन दहाड़े इतनी भीड़ में इतनी जल्दी कैसी? चलो कहीं और चलकर डेट करते हैं। डेट? ठीक है, लेकिन कोई गंदे इरादे नहीं चलेंगे। अरे बाप रे, बातें इतनी सीधी कर रही है और वो भी नाराज नहीं हुई। पैसे की ताकत कमाल की होती है। वो दाव की खरबों की रकम मेरी मुट्ठी में आकर रहेगी।
एक और वही है जिसका दिमाग नीचे ही रहता है। आसान शिकार है। तुम बस मेरे एटीएम बंद कर रहो। शियू बाओ बाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। छुआई, कुछ दिन नहीं देखा। अमीर बन गई हो क्या? इतनी शानदार कार भी चला रही हो। ये कार मेरी नहीं है, ये तो तुम्हारा चाहने वाला अमीर लड़का सन हाओ सन शाओ की है। वो कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा है बहुत देर से। चलो एक अच्छी जगह ले चलते हैं, चलो ना। अरे कौन सा अमीर लड़का? मुझे तो पसंद नहीं आता। इस बार अलग है। उसकी कुल संपत्ति कम से कम 5 अरब है। इस मौके को गवा दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। 5 अरब? ये तो लू शियाओजिन के 1 अरब से भी ज्यादा अमीर है। चलो न, तुम भी मेरे साथ चलो। वो इतनी देर से इंतजार कर रहा है। नहीं जाना ठीक नहीं लग रहा। शियाशियू, सिर्फ 5 अरब देखकर ही तुम हवा के रुख के साथ मुड़ गई। मैं तो देखना चाहता हूँ ये संचाओ आखिर है कौन। मिस शिया, हैचिंग की नंबर 1 कार मॉडल होने का तमगा सच्चा है। बेहद खूबसूरत पहली मुलाकात है। मैंने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है मोती को और निखारने के लिए। ये मैं विदेश से लाया हूँ, लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी। इसे मिस शिया के लिए एक छोटी सी सजावट समझ लीजिए। शियू, इन सभी ज्वेलरी को मिलाकर कम से कम 50 लाख का है। कैसा लगा? काफी उदार हाथ है ना? ये तो राजधानी का अमीरजादा है। अगर तुम इसे पा सको तो तुम्हारा सामाजिक स्तर एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। मिस शिया, अब मैं आपको एक और तोहफा दिखाना चाहता हूँ जिसकी कीमत करोड़ों में है और रात के लिए मैंने किंग डिनर बुक करवाया है। मिस शिया जरूर तशरीफ लाएंगी। करोड़ों की कीमत वाला सीकिंग डिनर? उसका एक सेट ही 50 लाख से शुरू होता है। एक और बड़ी मछली। लेकिन मैंने लू शियाओजिन को डेट के लिए हाँ कह दी है। सामने ही इतनी बेइज्जती कैसे करूं? पर माफ कीजिए सन गोंगजी, मैंने पहले ही किसी और के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस हंडसम लड़के के साथ डेट पर जाना, क्या तुम पागल हो गई हो? एक्सायो जी, तुमने अभी तक इस सज्जन का परिचय नहीं कराया। ओह, यह मेरा एक दोस्त है जिससे मैं ऑटो शो में मिली थी। लू एक्सायोजिन, ऑटो शो में मिला ऐसा हंडसम लड़का और तुम उससे दोस्ती कर रही हो? जल्दी से उसे कार से उतारो। संशाओ को गुस्सा मत दिलाओ। वह कोई बेकार आदमी नहीं है। उसने मेरे लिए 7 मिलियन खर्च किए, मेरे द्वारा प्रचारित सभी लग्जरी कारें खरीदी और मुझे दे दी। मैं उसे सामने सामने कैसे ठुकरा सकती हूँ, खासकर जब उसके पास एक कार्ड है जिसमें 1 अरब का बैलेंस है। 1 अरब? अरे शिवायु, तुम उसके दिखावे में मत आना। और फिर 1 अरब का क्या है? हमारे संशाओं के पास तो 5 अरब है। तो फिर क्या करें? दोनों को लटकाए रखो, उनकी आर्थिक ताकत देखते हैं। लू एक्सायोजिन श्रीमान लू है ना? सुना है आप शिवायु के दोस्त हैं। तो फिर हमारे साथ चलिए। संशाओं ने हमारी शिवायु के लिए क्या तोहफा तैयार किया है, देखते हैं। क्या शिवायु ने अभी नहीं कहा? आज की डेट मेरे साथ है। कृपया कार रोकिए, हमें उतरना है। भाई, खूबसूरत लड़की के सामने शान दिखाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सदियों से लड़की पाने के लिए योग्यता ही मायने रखती है। तुम जैसे हंडसम लड़के मेरे सामने टिक नहीं सकते। योग्यता क्या है? बस देखना है किसके पास ज्यादा पैसा है। चलो सीधे बात करते हैं। सबका मिलना भाग्य है। चलो सब मिलकर तोहफा देखते हैं, क्या बुराई है? एक और लालची औरत। चूंकि तुम्हें पैसा पसंद है तो मैं पैसे से ही तुम्हें घुटनों पर लाऊंगा। संगोंग सेकाई, चूंकि शिवायु ने ही कहा है तो आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। छोकरे, जब तुम उसके लिए मेरा तोहफा देखोगे तुम्हारा दयनीय अहंकार टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अच्छा, तो मैं इंतजार करता हूँ। मैंने खास तौर पर 30 एकड़ सूरजमुखी का खेत खरीदा है एक्सायोजे को देने के लिए। सच में? यह बहुत खूबसूरत है। करोड़ों का तोहफा कमाल है। ये तो छोटी बात है। करोड़ों की कलात्मक फूलों की खेती मूल्यवान और गहरा अर्थ रखती है। ये तुम जैसे हंडसम लड़के सपने में भी नहीं सोच सकते। सूरजमुखी के खेत दुनिया में ढेर सारे हैं, बहुत उबाऊ है। अगर देना ही है तो दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अनोखी सूरजमुखी दो। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है। शियू, मुझे लगता है वह एक के पास है। लू शियाओजिन, आपके पास उसके पास 1 अरब है। 1 अरब का क्या हुआ? संशाओ के पास तो 5 अरब है। और संशाओ तो क्योटो से लौटे हैं। सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि उनकी ताकत भी है। लू शियाओजिन, तुम्हारी ये टीम अब फटने वाली है। अब भी कहते हो अद्वितीय। यकीन नहीं। ठीक है। हेलो, क्या यह सोतवी नीलामी घर है? मैं फैन गांव का सूरजमुखी। चाहे कोई भी कीमत लगाए मैं उससे 1 अरब ज्यादा दूंगा। हाँ, मुझे लेना ही है। 2.8 करोड़, 3 करोड़। युआन राजवंश नील एस्फेद जेड हुका फ्लास्क 3 करोड़ में बिका।
सर, किसी ने फोन कर कहा चाहे कोई भी बोली लगाए, वह हमेशा 1 अरब ज्यादा देगा। फैन गांव का आखिरी सूरजमुखी। हर बोली पर वो 1 अरब जोड़ता है। इतना अमीर कौन हो सकता है? मुकाबला नहीं कर सकते। मैं हार मानता हूँ। मैं भी हार मानता हूँ। तो अब 1.6 अरब में बिका। ये वीआईपी कहाँ है? हाँ, बढ़िया। फैन गांव का सूरजमुखी तो एकमात्र नमूना है जिसकी कल्पना भी तुम जैसे हैंडसम लड़के नहीं कर सकते। शुरुआती बोली 1 अरब की है, ये तो छोड़ो। सिर्फ वही भाग ले सकते हैं जिनकी कुल संपत्ति 5 अरब से ज्यादा हो। मुझे भी नहीं मिल सकता। तुम हो कौन? पैसे से सब कुछ मुमकिन है। तुम इतना बकवास क्यों कर रहे हो? डर गए? डर? तुम्हारी औकात ही क्या है? ठीक है, अगर तुम फैन गांव का सूरजमुखी ला सकते हो तो मैं ये फूलों का खेत जला दूंगा और तुम्हें घुटने टेक कर सलाम करूंगा। लेकिन अगर नहीं ला सके तो तुम्हारी हड्डियां एक एक कर तोड़ दी जाएंगी। खुशी से। लू शियाओजिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शियू, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं? अरे शियू, देखो, यह एक धोखेबाज है। एक डींगमार पहले कार देने की बात करता था। 1 अरब की संपत्ति, मुझे लगता है उसने कोई गंदा तरीका अपनाया होगा। सनशाओ की बात करें। सनशाओ ने जो फूलों का खेत दिया, वह सचमुच यहाँ है। देखो, यह डींग मारता है बिना सोचे समझे। सनहाओ का दिया खेत मुझे बहुत पसंद है। लू शियाओजिन, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हम अभी भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। देखा ना, खूबसूरत लड़कियां सिर्फ ताकतवरों को ही पसंद करती है। चींटियां सिर्फ जमीन देखकर खुश होती रहती हैं, लेकिन कभी ऊपर आसमान में नहीं देखती कि क्या है। बस दिखावा कर रहे हो। सॉरी टू कीप यू वेटिंग सर। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं सर। लू शियानशिंग, मैं यू हान हूं, सुहुबी नीलामी घर के अध्यक्ष। ये आपकी 1.6 अरब की बोली लगाई हुई फैन गांव की सूरजमुखी पेंटिंग है। कृपया संभाल ले। क्या 1.6 अरब? शुक्रिया। बाय बाय। ये पेंटिंग यही है वो सूरजमुखी जो मैं शियू जी को दे रहा हूं। एक अकेला फूल 1000 बहारों से बेहतर है। सनशाओ, मान गए? नहीं हो सकता। तुम जैसे लड़के के पास इतने पैसे कहा। 1.6 अरब की सूरजमुखी, और ऊपर से दुनिया की नंबर 1 नीलामी घर के अध्यक्ष खुद पहुंचा रहे हैं। हाइजेन के उन अमीर घरानों के मुखिया भी इतना नहीं कर पाते होंगे। ये तो सन हाउस से कहीं ज्यादा अमीर है। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अभी तो तुम्हें सूरजमुखी के खेत ज्यादा पसंद थे। लगता है तुम्हें ये फूल पसंद नहीं। बस 1.6 अरब ही तो है। नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है शियाओजिन, तुम मुझ पर भरोसा करो। बचपन से ही मुझे फैन गांव की पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद है। और वो भी तुम्हारे दिए हुए तो और भी ज्यादा पसंद है। छी, तुम उस लड़के के झांसे में मत आना। ये पेंटिंग नकली है। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ खराब नहीं हुई। मैंने विदेश में कई साल कला की पढ़ाई की है। फैन गांव की पेंटिंग्स के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। इस पेंटिंग की ब्रश स्ट्रोक और रंगत देखकर ही पता चलता है नकली है। लेकिन उसने अभी पेंटिंग फेंकी सबूत मिटाने के लिए। शिया जी, तुम किसी के झांसे में आकर उसके लिए पैसे भी न गिनने लग जाना। हाँ हाँ बिल्कुल शियू, सन को कह रही है नकली है तो जरूर नकली ही होगी। उन्होंने दुनिया देखी है। मुझे लगता है वो विदेशी भी उसने ही किराए पर लिए होंगे एक्टर। शियाओजिन ऐसे नहीं है। शियाओजिन, जल्दी समझाओ कुछ। जब तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती तो मैं क्या समझाऊं? जाओ अपने सूरजमुखी के खेतों को गले लगाओ। लुएक सायोजिन, तुम सचमुच जिद्दी हो। हार मानने को तैयार नहीं। चाहे ये सूरजमुखी का चित्र असली ही क्यों न हो। सिर्फ 1.6 अरब है, किसके पास नहीं है? अगर हिम्मत है तो हम समुद्र राजा के भोज पर फिर मुकाबला करते हैं। तब तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल मेरे मन की बात। ये समुद्र राजा का भोज तो है ही समुद्र नगर का सबसे शानदार भोज। सभी समुद्री भोजन मारियाना खाई से हजारों मीटर गहरे समुद्र से आते हैं। हर प्लेट कम से कम 7 अंकों की होती है। यह एक प्लेट मेरी 10 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है। शिवायु देखो, अगर सनशाओ न होते तो हमें यह स्वाद कहाँ मिलता? मैंने सुना है यह समुद्र राजा का भोज भेड़िया, बाघ और ड्रैगन 3 स्तरों में बनता है। हर स्तर के खर्च में आसमान जमीन का अंतर है। संगोंग जेडाई, यह शायद पहले स्तर का भेड़िया पैकेज है ना? भेड़िया पैकेज तो 5 करोड़ का है। संगोंग जेडाई ने तो खून पसीना एक कर दिया है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो तोहफे में भी नकली चीज देते हैं। अरे लुएक सायोजन, मैंने तुम्हारा हिस्सा तो नहीं मंगवाया। अगर खाना है तो खुद मंगवा लो। लेकिन शायद तुम सिर्फ नींबू पानी ही मंगवा सकोगे। हाँ,
अरे वाह, बेहतरीन, बढ़िया। चलो सुंदरी, थोड़ी जगह शेयर कर लो। मुश्किल है। आइए भैया, बैठिए। मेरा नाम ल्यूबी है। ये दोनों मेरे भाई हैं, गुआन वायु और झंगफियाई। जगह शेयर करेंगे तो मजा आएगा। क्या तुम्हारे कानों में सुअर के बाल भरे हैं? कह दिया मुश्किल है। वाह, सुंदरी का स्वभाव तो जोशीला है, मुझे पसंद आया। हाँ ठीक है। ये भेड़िया पैकेज मेरे खाते में। अरे वाह भैया, गरीब लड़का भी मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत करता है। मैं राजधानी का 100 साल पुराने खानदान, सन परिवार का बड़ा बेटा सन्हा हूं। अगर समझदार हो तो फौरन यहां से चले जाओ। बदमाश, निकलो यहाँ से। तुमने अच्छा किया, आगे बढ़ो। तुमने मुझे मारा? वेटर, वेटर। बचाओ, बचाओ, बचाओ। हमारे भैया की कीमत लगभग 10 अरब है। तुमसे जगह शेयर करना तुम पर एहसान है। इतना अकड़ो मत भाई, दुनिया में रहने के कुछ नियम होते हैं। तुम राजधानी के अमीर जरूर हो, लेकिन ताकतवर भी स्थानीय लोगों से आसानी से नहीं जीत पाते। ये समुद्र नगर है, एक बार आ गए हो तो अब जाने का सोचना भी मत। श्री लियो, यह आपका बुक किया हुआ 10 करोड़ का बाग पैकेज है। तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे इन 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ अकेले खाना खाना है। एक मिनट रुको, तुम हमें जाने के लायक भी नहीं हो। यह सीकिंग फिएस्ट पैसे की बात है। संपत्ति की बात करें तो हम तुमसे कम नहीं। सही कहा ना सन शाओ? हम यहां अपनी शान नहीं गवा सकते। और तुम कहां से आए हो चूहे? शायद तुमने देख लिया होगा, मैं बस एक साधारण सा अमीर आदमी हूं, और तुमसे थोड़ा ज्यादा अमीर। मजेदार, काफी समय बाद ऐसा मजाकिया इंसान देखा है। ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, है ना? तो चलो देखते हैं किसके पास ज्यादा पैसा है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुम चारों के हाथ काटकर ह्यूमन मीट हॉट पॉट बनाऊंगा। ठीक है, शर्त लगाते हैं। अगर तुम्हारे तो तुम तीनों के हाथ और पॉट में डाल दिए जाएंगे। न्याय संगत है ना? लू जियाओजन, तुम ठीक तो हो? अगर शर्त लगानी है तो खुला। हाँ, अगर जाना है तो हमें मुसीबत में मत डालो। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये पार्टी वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं है। हमें जाने का कोई रास्ता नहीं। अरे मैं शियाशियू, इस आपातकाल में भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। मैंने कहा था मुझे पैसों से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा रवैया चाहिए। बहुत दुख की बात है। मुझे निराश किया। बस करो लू जियाओजन, नाटक बंद करो। संगोंगजी अभी भी यहाँ है। बचाने की बारी भी तुम्हारी नहीं है। लियू शाओ, सुना? संगोंगजी के पास धन की शक्ति है, वह तुमसे डरता नहीं। तुम हैचिंग के स्थानीय सरगना हो, क्या हार मान लोगे? तो क्या हम अभी शर्त लगाएंगे? मजा आ गया। मैं शर्त लगाता हूं, हारने वाले का हाथ हॉट पॉट में। क्या करूं? मेरे खाते में अब 10,000 भी नहीं बचे। ये सन गोंगजी, तुम कर सकते हो। संगोंगजी, तुम कर सकते हो। हम तुम पर विश्वास करते हैं। जल्दी से पैसे दिखाकर इन्हें भगाओ। उम्मीद मत करो खूबसूरतियों। देखो उसकी घबराहट, साफ दिख रहा है पैसे नहीं है। तो मुझे माफ करना, हमला करो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास पैसा है। मैं पैसे जुटा सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। मैं पहले एक फोन करता हूं। जाओ जाओ जाओ। हेलो कूल सेक्रेटरी, ये मैं हूं सन हाओ। अरे क्या आप मुझे 500 मिलियन और उधार दे सकते हैं? मैं अपने दादा की निश्चित संपत्ति और अपने शरीर को गिरवी रखता हूं। सन हाओ, आपने पहले ही दियानोंग ग्रुप के 2 बिलियन बकाया है। हम आपकी संपत्ति की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। यदि आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं या संपत्ति में हेराफेरी करते हैं तो दियानोंग ग्रुप आपको जीने नहीं देगा। अरे हाँ, ये निश्चित रूप से आखिरी बार है, आखिरी बार। वेटर, मुझे 5 टाइगर लेवल सेट चाहिए। मैंने 500 मिलियन खर्च किए हैं। मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगा। संगोंगजी वाकई कमाते हैं, यानी अद्भुत शक्तियां हैं। सन गोंगजी बहुत कमाते हैं। आप लोग बहुत जल्दी खुश हो रहे हैं। मैं इस 500 मिलियन से आप मुझे हरा देंगे।
वेटर, टाइगर लेवल सेट और कितने बचे हैं? अभी 10 सेट बचे हैं। मुझे सब चाहिए। क्या? मत मत मत। मुझे लगता है अब और प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। भाइयों, उन तीनों के हाथ भी मेरे लिए दबा दो। उठो। रुको, क्या आपके पास अभी भी ड्रैगन लेवल सेट है? ड्रैगन लेवल सेट? क्या तुम्हारा दिमाग डर से खराब हो गया है? ड्रैगन लेवल सेट में निहित मूल्य, वो तो आसमान और जमीन का अंतर है। 100 बिलियन से कम संपत्ति वाले इसे ऑर्डर नहीं कर सकते। सिर्फ पूरे हैचिंग शहर की ही बात नहीं, यहां तक कि पूरे होंगो में भी योग्य लोग गिने चुने हैं। यहां तक कि मेरे बड़े भाई को भी ये योग्यता हासिल नहीं है। तुम एक साधारण सा सुंदर लड़का, तुम्हारी क्या औकात? तुम बस दिखावा मत करो। वेटर, 1 मिनट रुकिए श्रीमान लो। समय बर्बाद करने की छोटी मोटी चालें अभी भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। कुछ दाव तुम जैसे लोग नहीं लगा सकते। भाई, कुछ गड़बड़ है। क्या हैवांग बैंक्वेट में पहले एसेट वेरिफिकेशन के बाद ही ऑर्डर दिया जा सकता है? जब उसने अभी ड्रैगन लेवल सेट ऑर्डर किया तो वेटर ने रोका नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि क्या यह संभव है कि ड्रैगन लेवल पैकेज आ गया? उड़ता ड्रैगन, बादल छाने, आकाश में उड़ान, धन दौलत की बरसात, सब काम बने, हर कदम पर कमल खिले। काश श्रीमान लू ड्रैगन की तरह उड़ान भरें, सीधे आसमान छू लें। तुम आखिर कौन हो? अरे, मैंने कहा ना, मैं बस एक सामान्य सा अमीर आदमी हूं, लिu शाओ। तुम्हारा वचन पत्थर की लकीर, वादा तोड़ोगे नहीं ना? भैया, ये पानी उबल रहा है, पक जाएगा। भैया, नहीं तो हम। झूठ, इतने लोगों के सामने अगर मैं मानू नहीं तो फिर हैशिंग में मेरी क्या इज्जत रहेगी? भैया, तुम जीत गए। आज से मैं लिu बेई तुम्हारे अधीन रहूंगा। दोस्तों, डरो मत, साथ आओ। तुम तीनों सुंदर लड़के लायक हो। चलो। सुनाओ, कम से कम वे तीनों करने का साहस रखते हैं। तुम्हारे तो मुकर गए और भी ज्यादा। लू शियाओजिन, घमंड मत कर। तुमने मुझे चिढ़ाया है। तियानलुंग ग्रुप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा तियानलुंग ग्रुप से क्या संबंध है? तियानलुंग ग्रुप की सचिव लेंग आ गई है। देखो, तियानलुंग ग्रुप आ गया। लू शियाओजिन, तुम खत्म हो गए। सुनाओ, तुमने नकली संपत्ति का इस्तेमाल करके तियानोंग ग्रुप को धोखा दिया। मैं? क्या हुआ? तुमने नकली संपत्ति गिरवी रखकर तियानोंग ग्रुप से 3 अरब उधार लिए। अब तुम्हें अपने शरीर से कर्ज चुकाना होगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? तियानोंग ग्रुप हमेशा मान ये रहा है, थाईलैंड की गलियों में गुलदाउदी बेचो या फिर अंग बेच दो, चुन लो, ले चलो। नहीं, नहीं। वह नकली अमीर निकला। अभी माफ करना शियाओजिन, मैंने तुम्हें गलत समझा। श्रीमान लू, आप बड़े हैं, हम छोटों की गलतियां माफ कर दें। पहले की बातें भूल जाइए। गलत समझा, बड़े माफ कर दें। सचमुच तुम औरतें बस अमीरों की चाटुकारी करना जानती हो। क्या मतलब? अगर मैं ड्रैगन लेवल पैकेज न दिखाता और सुनहाओ जैसी हालत में फंस जाता तो क्या तुम मेरी फिक्र करती? मैं तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने मुझे दिखा दिया कि सच्चा प्यार पैसे से कम होता है। छोटी जिन, मैं गलत था। मैं तुम्हें साबित करूंगा। मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाली औरत नहीं हूं। इतना पैसा खर्च किया, खाना भी नहीं खाया।
सच्चा प्यार भी नहीं मिला। अरबों की विरासत पाना इतना मुश्किल क्यों है? शायद मेरा तरीका गलत है। हाँ, मैं खोल सकता हूं एक मॉडलिंग कंपनी जो सिर्फ लड़कियों को भर्ती करे, तो खूबसूरत लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी। जाल बिछाओ तो सफलता की संभावना ज्यादा होगी। मैंने 3 दिन पहले खोला, एक भी इंटरव्यू नहीं आया। क्या मेरा विज्ञापन आकर्षक नहीं है? यून, मेरा ये गोल्डन लाइट मॉडलिंग का विज्ञापन देखो। वेतन लाखों में, हफ्ते में कम से कम 4 दिन छुट्टी। वाह, ये तो हैशिंग की टॉप मॉडलिंग कंपनी है। अरे, तुम्हारे वाले में क्या लिखा है? अत्यधिक वेतन, सिर्फ खूबसूरत लड़कियां, तुरंत आओ। क्या बकवास है, माडू मॉडलिंग। कभी सुना ही नहीं। तुम तो नहीं जा रही इस घटिया कंपनी में इंटरव्यू देने, हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ। गोल्डन लाइट न जाना बेकार है, लेकिन गोल्डन लाइट का कॉन्ट्रैक्ट तो गुलामी जैसा है। एक बार साइन किया तो जिंदगी भर छूटना मुश्किल। सुना है गोल्डन लाइट अपनी मॉडल्स को पावर और सेक्स डील्स में इस्तेमाल करती है। अरे, अगर तुम नहीं चाहोगी तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। छोड़ो, मैं इस नई कंपनी में ट्राई करती हूँ। चलती हूँ। सुना है आप यहाँ मॉडल्स भर्ती कर रहे हैं। हाँ। हेलो मिस, मारू मॉडलिंग में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? मत बताना कि आपकी कंपनी में सिर्फ आप ही हैं। हाँ, वो मिस, क्या आप घूम सकती हैं? मुझे आपके माप देखने दो। चिंता मत करो, मैं प्रोफेशनल हूं। आपके माप लिखते हुए आपकी शूटिंग स्किल भी देख सकता हूं। कुछ पोज दीजिए। रुको, आज मैं पागल हो गई थी। गोल्डन लाइट का इंटरव्यू छोड़कर तुम्हारी इस छोटी सी कंपनी को चुना और मिल गया तुम जैसा अच्छा बॉस। गोल्डन लाइट मॉडलिंग बहुत बड़ी है क्या? गोल्डन लाइट हैशिंग की नंबर 1 मॉडलिंग कंपनी है। हजारों मॉडल्स हैं, वेतन लाखों में है। तुम्हारी इस छोटी कंपनी से तुलना ही नहीं हो सकती। बस इतना सा वेतन? तो आज से वो नंबर 1 नहीं रही। हेलो, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। सोच लो। यू जिनक्वाइन तो बहुत उदार है, मुझे 20,000 का वेतन दे रहा है। तुम कैसे हो? मैं क्या वह बेकार कंपनी कम वेतन दे रही है? अरे कोई बात नहीं, अभी नौकरी मिलना आसान नहीं है। हम जैसे नए लोगों को कभी कभी समझौता करना पड़ता है। मैं देखता हूँ तुम्हें कितना वेतन मिल रहा है। 10 लाख महीने का। हाल ही में माधव नाम की एक मॉडलिंग कंपनी अचानक सामने आई है, जिसने पूरे उद्योग को हिला दिया है। कहा जाता है कि कंपनी के सदस्य सभी खूबसूरत महिलाएं हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, उपाध्यक्ष ने पुष्टि की है, हाल ही में हैचिंग में चर्चित मॉडलिंग कंपनी है। इन कुछ दिनों में उन्होंने कम से कम 3 अरब खर्च किया है। शाबाश लड़के, पूरे हैचिंग की खूबसूरत लड़कियों को सब अपने पास जमा कर लिया है। तुम नजर रखते रहो, कहीं वह कोई गलत कदम न उठा ले। जी बहन, पूछना था क्या माधव का इंटरव्यू यहीं हो रहा है? यहाँ सिर्फ मॉडल्स की भर्ती होती है, कहीं आप गलत जगह तो नहीं आ गए? मैं सोच रहा था लू बॉस किसी भी औरत को ले लेते हैं, शायद उन्हें मेरी ही पसंद आ जाए। बॉस आराम से हैं? बॉस पानी पीजिए। माधव मॉडलिंग कंपनी के आने से पूरे शहर में हलचल मच गई है। उद्योग ने कंपनी के मालिक पर आरोप लगाया है कि वो बेतरतीब ढंग से कर्मचारियों के वेतन बढ़ा रहा है। कर्मचारियों को गाड़ी मकान देने जैसे कार्यों से बाजार में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। आज से कर्मचारियों के वेतन में 2 गुनी बढ़ोतरी। कर्मचारी पुरस्कार समुद्र तट विला में बदल दिए जाएंगे। हाँ, हर महीने 5 दिन की छुट्टी और 5 दिन? सच में बॉस? दोस्तों, कल की क्लास रियूनियन याद से आना। अरे दोस्तों, क्या आपने सुना है हाल ही में चर्चित माधव मॉडलिंग कंपनी के बारे में? सुनने में आया है इस कंपनी में महीने का वेतन 10 लाख है, गाड़ी कार मिलता है, ओवरटाइम नहीं, शिफ्ट नहीं, नौकरी से निकाला नहीं जाता और साथ इंश्योरेंस 2 फंड भी। ये बॉस तो पैसे को पानी समझते हैं। सुना है हमारी उम्र के ही हैं, बराबरी तो दूर की बात है। अरे मैं भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
अरे वैंगी, तुम तो हमारे कॉलेज की क्वीन हो, खुद को कम मत समझो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। सच में? लियू शाओ, गुशाओ? बिल्कुल, मैं और गुशाओ मादो के बॉस के साथ बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे लिए कनेक्शन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से कल ही चलते हैं। हाँ, कल मैं भी तुम्हारे साथ मादो चलूंगा। अरे वाह, हमारी क्लास के सबसे सफल 2 लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं। क्वीन का तो स्टाइल ही अलग है। लियू शाओ, गुशाओ, तुम दोनों ने स्कूल में मुझे बहुत सताया था। अब भी झूठ बोलकर अपनी पढ़ाई करने आए हो। लेकिन वांगी स्कूल के दिनों में हमेशा मेरी मदद करती थी। मैं भी उसे कुछ लौटाऊंगा। वांगी, मैं भी इस कंपनी के मालिक को जानता हूँ। तुम सीधे नौकरी पा सकती हो। अरे, ये तो हमारी कक्षा का सबसे नाकारा लू शियाओजिन नहीं है? सुना है तुम अब खाना डिलीवर करते हो। माडो के मालिक को खाना पहुंचाना उन्हें जानना नहीं कहलाता। लू शियाओजिन, मैं कहता हूँ तुम बीच में मत पड़ो। माडो जैसी बड़ी कंपनी तुम कैसे जान सकते हो? उनके मालिक को लियू शाओ वगैरह मेरी मदद करेंगे। सुन लिया ना, स्कूल की सुंदरी तुम जैसे हंसों पर ध्यान नहीं देती। वांगी, ओ वांगी, पहले तो तुम लियू शाओ से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अब देखो तुम भी इतनी मतलबी हो गई हो। अच्छा ठीक है, कल इंटरव्यू में असली मुकाबला देखते हैं। दोस्तों, कल जरूर आना, देखना हमारे लू शियाओजिन की असली काबिलियत। जरूर आएंगे। झांगियों, अच्छी तैयारी कर लो। कल सुबह 10 बजे की भर्ती मैं अच्छी खातिरदारी करूंगा अपने पुराने दोस्तों की। यह है माडो मॉडलिंग कंपनी का इंटरव्यू वेन्यू। वाकई शानदार है। लेकिन मैं सिर्फ इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ। मेरा लक्ष्य है माडो का मालिक बनना। अरे, वह गुशाओ और लियू शाओ नहीं है? दोनों मिलकर इस लड़की का साथ दे रहे हैं। इस लड़की में कुछ तो दम है। आज लियू शाओ और गुशाओ मौजूद हैं। मेरा इंटरव्यू जरूर कामयाब होगा। बिल्कुल, बाकी साधारण लड़कियां हमारी स्कूल की सुंदरी का मुकाबला क्या करेंगी? यह है हैचेंग की नंबर 1 कार मॉडल शियाशियू। वह भी आ गई है। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। यह है हैचिंग की नंबर 1 कार मॉडल। सच में स्वर्गीय सुंदरी है। पता नहीं कितने पैसे में उसे रखा जा सकता है। हम जैसे आम अमीरों को तो वह देखेगी भी नहीं। इतना अकड़ने वाली क्या बात है? जब मैं माडो के मालिक को पकड़ लूंगी तो उससे कहीं बेहतर हो जाऊंगी। पुराने दोस्तों फिर मिले। इंटरव्यू में अभी 1 घंटा बाकी है। तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। पैसे नहीं है और घड़ी पहनने लगे, वो भी वांडा फिलिप। तुम्हें लगता है कोई पहचान नहीं पाएगा? वांडा फिलिप, सेंचुरी एडिशन, असली, करोड़ों की कीमत। लू शियाओजिन, हम सब सालों के पुराने सहपाठी हैं। हमारे सामने ये सब कर रहे हो। मजा आ रहा है क्या? तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास संसाधन है। हम को मार में हाथ लगाने के अपने वो संसाधन हमें दिखाओ ना। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं फिर से सोच रहा हूँ। लू शियाओजिन, तुम बस ढोंगी करते रहोगे क्या? मेरा समय कीमती है, तुम्हारे साथ यहाँ बेकार बातों में बर्बाद करने का नहीं। गुस्सा शांत करो। इन लोगों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, सेहत खराब हो जाएगी। लू शियाओजिन खूबसूरत लड़की के सामने ढोंग कर रहा है। ये तो बच्चे करते हैं, बड़े लोग काम देखते हैं, बस बातें नहीं। लू शियाओजिन, हम औरतों को सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे लोगों से जो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते, बस बातें करने वाले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शियाशियू, क्या वह डिलीवरी बॉय से बात कर रही है? क्या तुम्हें लियू शाओ और गुशाओ नहीं दिख रहे? वह एक डिलीवरी बॉय, उसकी क्या औकात? तुम भी यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या? मिस शिया, मैं हूँ व्यापार जगत का नया सितारा लियू जुआन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस शिया, जरूर खबरों में हमारे बारे में देखा होगा, इसलिए अभिवादन करने आई है। अरे, हमारी वो छोटी मोटी उपलब्धियां वास्तव में कुछ खास नहीं है। तुम लोग कौन हो? मेरे सहपाठी। शियाओजिन के सहपाठी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने बेहतरीन हैं। बस करो, मुझे अभी पुरानी यादें ताजा करनी है। तुमसे कौन पुरानी यादें ताजा करेगा? मिस शिया हमसे मिलने आई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस शिया को जाने के लिए कहने की? तुम्हें चाहिए कि अपनी उस टूटी फूटी डिलीवरी बाइक पर चढ़कर जहां तक हो सके दूर चले जाओ। मिस शिया, इस तरह के व्यक्ति पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। बस आप एक बात कह दीजिए, मैं तुरंत। चुप रहो। शियाओजिन, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? शियाशियू ने उस डिलीवरी बॉय को गले लगा लिया। क्या वह अभी भी वही उच्च और सुरुचिपूर्ण हैचेंग की नंबर 1 कार मॉडल है? माफी किस बात की? हम दोनों वैसे भी एक जैसे नहीं हैं। अब से मिलना बंद कर दें। मैं नहीं करूंगी। मिस शिया,
क्या ये व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहा है? वो तो बस 1 महीने के 3,000 कमाने वाला डिलीवरी बॉय है। हाँ, हम उसके सहपाठी हैं, उसे अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह के व्यक्ति के लायक नहीं है कि आप उसे मनाने की कोशिश करें। तुम दिवालिया हो गए हो। हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकती हूँ। जब मैं मैरो कंपनी की मॉडल बन जाऊंगी तो तुम्हें जिंदगी भर पालूंगी। हे भगवान, क्या इस आदमी ने दुनिया बचा ली है? शिया शियाओ जी, मैं व्यापार जगत का नया सितारा हूँ, करोड़पति। क्या मैं उससे भी कम हूँ? मेरे दिल में वह दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है। तुम उससे तुलना करने लायक भी हो। मैं समझती थी कि हैजिंग की नंबर 1 का मॉडल शिया शियू कितनी शानदार है, पर वह भी तो बस एक छोटी सोच वाली औरत है। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो मैडो में दाखिला लेकर, मालिक से जुड़कर, अमीर घराने की बहू बनकर हैजिंग की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली है। मेरा भविष्य तुम जैसी छोटी सोच वाली औरतों से कहीं आगे होगा। वांगी, मैंने नहीं कहा कि तुम मैडो में आ सकती हो। लू शियाओजिन, तुम मुझे मैडो में आने से कैसे रोक सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम इंटरव्यू लेने वाले हो? मैं इंटरव्यू लेने वाला नहीं, मैं मालिक हूँ। यह लड़का पागल हो गया है, दिन दहाड़े सपने देख रहा है। जब मैडो के स्टाफ आएंगे तो इसका काम तमाम हो जाएगा। शियाओजिन, क्या तुम सच कह रहे हो? तारीफ सुनकर भूल गए हो क्या, लू शियाओजिन? वह अरबों की संपत्ति वाले हैजिंग के किंवदंती हैं, और तुम तो बस महीने के 3,000 कमाने वाले डिलीवरी बॉय हो। तुम उनके जूते चाटने लायक भी नहीं हो। लू शियाओजिन, तुमने मैडो के मालिक होने का ढोंग रचा। जान से प्यारा है क्या? वे एक उंगली उठाएंगे और तुम चकनाचूर हो जाओगे। बस करो, मेरे दिल में शियाओजिन उस मैडो के मालिक से कहीं बेहतर है। अरे, यह क्या हो रहा है? लू शियाओजिन पहले भी काफी धोखे खा चुका है, अब इतना भोला मत बनो। वे दोनों मैडो के मालिक का इतना अपमान कर रहे हैं। जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो। शिया शियो, तुम और लू शियाओजिन खुला खुला मैडो के मालिक को चुनौती दे रहे हो। देखो, सब गुस्से में आ गए हैं। अभी नहीं भागोगे? लू शियाओजिन, आज अगर तुम दोनों की वजह से सबका इंटरव्यू रद्द हो गया तो शिया शियो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। उसे बाहर निकालो। बाहर जाओ, बाहर जाओ। चलो, इन लोगों से बहस करने से क्या फायदा? सैकड़ों मालिक भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। शिया शियू, तुम अब भी नहीं समझ रही हो? वह लू शियाओजिन स्कूल के दिनों से ही एक गरीब था। समाज में आकर भी वही पुराना डिलीवरी बॉय है। क्या तुम सच में सोचती हो कि वह वास्तविक व्यावसायिक सितारे जैसा ही सच में पागल हो गया है? गर्मी के कीड़े बर्फ की बात नहीं समझ सकते। मुझे वैसा योजना की रुचि है, उसकी पहचान में नहीं। तुम लोगों की तरह चापलूसी नहीं करता। चलो, हम चलते हैं। क्यों जा रहे हो? क्या मुझे खा जाएंगे? अपनी औकात नहीं जानते तो मैं इंतजार करता हूँ माडो के मालिक के आने का। तुम्हारी शर्मनाक हरकते क्लास ग्रुप में डालकर सबको हंसाऊंगा। 10 बज गए, माडो का मालिक आने वाला है, हमें जल्दी जाना चाहिए। तुम लोग नहीं जा सकते। 10 बज गए, इंटरव्यू शुरू। आइए स्वागत करें माडो के मालिक का। क्या लुएक सायोजिन सच में माडो के संस्थापक हैं? माडो के मालिक, हैजिंग के किंवदंती, रहस्यमय व्यापार जगत का नया सितारा, ये लुएक सायोजिन ही है। यह असंभव है। कैसे वह हो सकता है? एक्सायोजिन, तुम सच में बहुत कमाल हो। हैजिंग मॉडलिंग उद्योग को बदलने वाले सच में तुम हो। माफ कीजिए लुजोंग, मुझे सच में अंदाजा नहीं था। आज आप डिलीवरी बाइक लेकर आए, यह मेरी काम की कमी है। आपको लेने के लिए कोई नहीं लिखा। कोई बात नहीं, डिलीवरी बाइक की वजह से मुझे कुछ देखने को मिला। मजेदार विषय। लुजोंग आज के सभी इंटरव्यू देने वालों के डेटा है, सुना है। इसमें हैजिंग की पहली कार मॉडल भी है। ऐसा ही शायद कहा है। मैं उनका इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन परिणाम घोषित करने से पहले मैं अपने पुराने सहपाठियों से मिलना चाहता हूँ। माफ कर दीजिए लुजोंग, हमने आपको पहचाना नहीं। लुएक सायोजिन नहीं, लुजोंग। हाँ, मैंने अपनी औकात नहीं जानी, मैं घमंडी था। अरे वांगी, खुद को कम मत समझो। स्कूल के दिनों में तुम सबसे खूबसूरत और दयालु क्वीन थी। थे, तुमने उन्हें भगा दिया। उस समय तुम मेरी आदर्श थी। मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन अब तुम बन गई हो नाम और दौलत के पीछे भागने वाली औरत। हर बात में गरीब। क्या वे तुम्हारे अपमान के लायक हैं? माफ करना लुएक सायोजिन, मैं गलत था। भले ही तुमने दया नहीं दिखाई, लेकिन मैं नेक नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें नौकरी देने का वादा किया था, मैं अपना वादा नहीं करूंगा। जंगयू, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट 2 साइन करने के लिए और 1 लाख रुपए महीने वाली पोस्ट ढूंढो उसके लिए। जी। काम का सामान उसे दे दो, लुएक सायोजिन। लुजोंग, आप सच में बड़े दिल वाले हैं। कंपनी में सिर्फ टॉयलेट साफ करने की जगह बची है। अब रोज 300 टॉयलेट साफ करना है। अच्छा काम करो, मुझे शौचालय साफ करने के लिए कह रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुमने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर नियमों के अनुसार काम पूरा नहीं किया तो 20 गुना जुर्माना देना होगा, यानी 20 लाख। और तुम दोनों फोन उठाओ, अच्छे से शूट करो।
ताकि सहपाठियों को पता चले मैं लुएक्साई ओजिन जो कहता हूँ वो करता हूँ। हाँ हाँ, एक्सायोजिन। खूबसूरत औरत को गले लगाने का एहसास बहुत अच्छा लगता है ना। बसंत की रातें छोटी, सूरज ऊंचा उठता है, अब राजा सुबह दरबार नहीं लगाता। बॉस, तुम कविता भी लिखते हो। बॉस, तुम बहुत शानदार हो। बहुत अच्छी कविता है। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुमने ही मुझे बताया। शान शौकत और बहुत सारी औरतों का एहसास कितना अच्छा होता है। शुक्रिया के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए एक पद रखा है, पैसे बिखेरने वाला अधिकारी। अब कंपनी की टीम बिल्डिंग में तुम पास में खड़े होकर पैसे बिखेरोगे। जितना ज्यादा बिखेरोगे उतना अच्छा, जो बचेगा सब तुम्हारा। यह भी उस प्यार के लिए काफी है जो मुझे तुमसे था। यह कैसा शानदार बॉस है। आज का इंटरव्यू खत्म, लेकिन मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यहां 1 करोड़ है, जिसने भी छीन लिया उसका होगा। जल्दी करो, माहौल खराब मत करो। जरूरत नहीं। जल्दी करो, पैसा तुम्हारे लिए सबसे जरूरी नहीं है क्या? जल्दी करो। ढोंग क्यों कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। माफ करना, यह थप्पड़ मैं तुम्हें वापस देता हूँ, लेकिन तुम पैसे से मेरे सच्चे प्यार का अपमान नहीं कर सकते। सच्चा प्यार? अब मेरे लिए सच्चा प्यार रखने वाले तुम अकेले नहीं हो। पहले मेरी आंखों पर पैसे का पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम्हें खोने के बाद मेरे दिल में चुभन होती है। तब मुझे पता चला कि मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। तुम पैसे से इतनी औरतों को आकर्षित करते हो। जब तुम एक पैसा भी नहीं बचाओगे तब वे सब तुम्हें छोड़ देंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर मुसीबत में। मुझे छोड़ दो। क्या तुम लोग मुझे छोड़ दोगे? नहीं। प्यार करते हो मुझसे? हाँ। देखो, पैसा हो तो औरतों का दिल जीता जा सकता है। यह सबक तुमने ही सिखाया था। और पैसा न होने पर मेरे पास पैसा कैसे नहीं होगा? भविष्य में मेरी लुएक्साई ओजिन की जिंदगी और भी रोमांचक होगी। मुझे यकीन है कि वह भोला एक्सायोजिन जरूर वापस आएगा। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। उपाध्यक्ष जो, लू शाओये की नई खबर है। ठंडी सचिव, तुम बोलो। उपाध्यक्ष जो, लू शाओये ने वास्तव में वेतन बढ़ाकर, बड़ी मात्रा में पैसा बांटकर अनगिनत महिलाओं को काम पर रख लिया है। झूठी कंपनी खोलकर वास्तव में लक्ष्य जुटा रहा है। ये लड़का शर्त पूरी करने के लिए बुरे तरीके अपना रहा है। ध्यान रखना, इसमें फंस मत जाना। फिलहाल युवराज के पास 2 अरब रुपए का बैंक बैलेंस है। शर्त की समय सीमा में अब 3 दिन बचे हैं। क्या हमें प्लान भी लागू करना चाहिए? उसे थोड़ी रुकावट देनी चाहिए। युवाओं को समझाना होगा, खरबों की विरासत इतनी आसानी से नहीं मिलती। जी। सुनहरे प्याले से साथ पिएंगे, लेकिन तलवार से नहीं छोड़ेंगे। लू तियानलोंग, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे पोते को परेशान कर रहा हूं। 3 दिन बचे हैं। इसी तरह चलता रहा तो मैं बस किसी महिला कर्मचारी को ढूंढ लूंगा और शर्त पूरी कर लूंगा। बुरी खबर बॉस, तियानोंग ग्रुप हम पर व्यावसायिक हमला कर रहा है। कैश फ्लो अपर्याप्त नहीं है। 1 दिन के अंदर कंपनी के वित्त में समस्या आ जाएगी। शायद 2 अरब रुपए की जरूरत होगी खाई को पाटने के लिए। चू तियान मेरे खिलाफ क्यों है? क्या वह नहीं है? अभी पैसा पूरा खर्च नहीं किया जा सकता। नहीं तो मैं औरतें कहां से लाऊंगा? शियाओयुन, ड्राइवर को सूचित करो, मुझे तियानलोंग ग्रुप जाना है। माफ कीजिए, मुझे जल्दी है। उपाध्यक्ष जो, आपके आदेश के अनुसार मैंने अकल को नियंत्रित कर लिया है। युवराज 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, कृपया निश्चिंत रहें। लू शाओये, मुझे माफ करना। मैं यहां क्यों हूं? और तुम्हारा तियानलोंग ग्रुप मेरे खिलाफ व्यावसायिक हमला क्यों कर रहा है? बोलो। युवराज सुनिए, मैं समझाता हूँ। यह व्यावसायिक हमला सिर्फ सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि आकृति की मॉडलिंग कंपनी तियानलोंग के अंतर्गत सामान उद्योग के विकास को प्रभावित कर रही है। तो मैं अस्पताल में क्यों हूँ? आप उस दिन ऑफिस से निकले, गलती से एक भगोड़े अपराधी ने आपको चाकू मार दिया। अब आपका शरीर ठीक है। बस इन दिनों आकृति की कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई है। सभी कर्मचारियों को पता चला कि आप घायल होकर अस्पताल में हैं। वे भी सब नौकरी छोड़कर चले गए हैं। नहीं हो सकता, वे एक भी नहीं रुकी। वे ऐसे लोग नहीं हैं। दोस्तों, हालांकि कंपनी पर अब हैचिंग के पहले ग्रुप तियानलोंग ग्रुप का हमला है, लेकिन हमें केवल तब तक टिके रहना है जब तक लू साहब ठीक नहीं हो जाते। कंपनी जरूर पुनर्जीवित हो जाएगी। हाँ, बुरी खबर है। तियानलोंग ग्रुप ने कहा है कि आज वे पूरी तरह से हमारी कंपनी को निगल जाएंगे।
यह क्या होगा? उन्होंने यह भी कहा कि आज इस्तीफा न देने वालों को भविष्य में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, पूरे शहर में बैन कर दिया जाएगा। अरे यह क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि भविष्य में नौकरी न मिले। मुझे अभी भी होम लोन चुकाना है, मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है, हर दिन पैसा पानी की तरह बह रहा है, मैं बिना नौकरी के नहीं रह सकता। ठीक है, शांत रहो, सभी को मजबूत रहना चाहिए। बॉस लू के जागने का इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। बॉस लू हमेशा हमारे साथ इतने अच्छे रहे हैं, हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था ना, वे मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर वह नहीं जागे तो? क्या तुम सच में सोचते हो कि हम सभी उन्हें इतना पसंद करते हैं? अगर वेतन अच्छा न होता तो मैं उनके साथ यह नाटक न करता। सही कहा, मुझे भी वह पसंद नहीं, हम सब केवल पैसे के लिए जुड़े हैं। अच्छे से अलग हो जाते हैं। मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। यूनियन, चलो हम भी चलते हैं, हम केवल कर्मचारी हैं। उनके साथ फिर से उठने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है बॉस, मुझे मत दोष देना, चलो चलते हैं। तो वे सब केवल नाटक कर रहे थे। हा। मैंने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? कल से मैं फिर से वही पुराना बन जाऊंगा, कंगाल जिसे किसी औरत का प्यार नहीं मिलता। युवराज, आपके कार्ड में अभी भी 2 अरब बचे हैं, 1 दिन बचा है। जब तक हार न मानो, मौका है। कौन सा मौका? औरतों की तलाश में दिमाग खपाने से बेहतर है। आज का मजा आज ही ले लो, मैं अब कभी नहीं किसी औरत पर भरोसा करूंगा। युवराज, क्या आप जानते हैं इन दिनों एक लड़की है, शियो, लगातार आपको ढूंढ रही है। अरे शियो, इतनी जल्दी मत करो, तुम 2 दिन से सोए नहीं हो। नहीं, डॉक्टर ने कहा कि शियाओजिन यही है, उसे अभी मेरी सख्त जरूरत है। शियाओजिन, तुम हो? आप ही शियो जी हैं ना? मैं श्रीमान लू की निजी सचिव हूँ। वह अब सुरक्षित रूप से अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। मैं आपको सलाह देती हूँ, उन्हें ढूंढने न जाएं, कंपनी की वजह से वह अब पूरी तरह दिवालिया हो चुके हैं। अगर आप उनके पैसे के लिए हैं तो जल्दी ही छोड़ दें। उन्हें अब औरतों पर भरोसा नहीं है। झूठ बोल रही हो, इतनी बड़ी कंपनी अचानक बंद हो गई। क्या तुम उनकी रखेल हो? डर रही हो कि हमारी शियाओजिन को छीन लेगी, इसलिए जानबूझकर ऐसा कह रही हो। मैं झूठ बोलने की जहमत नहीं उठाऊंगी। अगर विश्वास न हो तो आज के समाचार खुद देख लो। व्यापार जगत की प्रसिद्ध कंपनी माडो कंपनी ने दिवालिया घोषित कर दिया है। वर्तमान में सभी कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं, मालिक घायल होकर बेहोश है। शियो, हम जल्दी चलते हैं, यह तो दिवालिया हो गया है, हमें भी इसमें फंसा लेगा। नहीं, मैंने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। माडो कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई है। क्या है वो कारण जिसने इस चर्चित व्यापारिक नए सितारे को इस तरह सबका साथ छोड़ने की स्थिति में पहुंचा दिया? पूरा इंटरनेट इस पर चर्चा कर रहा है। तुम्हें कितनी देर हो गई है? अरे खाना पहुंचाने वाले। शायद कल मैं फिर से ऐसी ही जिंदगी में लौट जाऊंगा। जब शर्त जीतना मुश्किल है तो बर्बाद होने दो। बेहतर है इन 2 अरब रुपए को पूरी तरह से उड़ा दो। मस्ती करो। आज की पूरी रात की शैंपेन मैं लू गोंगजी खरीद रहा हूं। क्या तुमने कहा लू शियाओजिन हमारे तियानलोंग ग्रुप के सबसे बड़े नाइट क्लब में पैसे उड़ा रहा है? हाँ, नाइट क्लब की बिक्री तेजी से बढ़ रही है और युवराज को रुकने का कोई इरादा नहीं लग रहा। क्या ये लड़का सच में बर्बाद होने दे रहा है? जरूरी नहीं, शायद उसकी कोई और योजना है। तो क्या हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? 1 महीना हो गया है, काफी है। मिस्टर लेंग, कार तैयार करो, मैं खुद जाकर उसे चेकमेट करूंगा। बॉस। अरे आ गया। 100 और बोतलें रोम ने कॉन्टी लाओ, सबको बांट दो। ठीक है लू गोंगजी, अभी लाता हूँ, आप थोड़ा इंतजार करें। ये तो माडो का मालिक लगता है, इसलिए इतना शानदार खर्च रहा है। पर मैंने सुना है वो तो दिवालिया हो गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, उसकी खैर नहीं है। आज तो काओ गोंगजी का हर शुक्रवार का आरक्षित दिन है। काओ गोंगजी को किसी का ध्यान खींचना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कह रहे हो हैचिंग के दूसरे सबसे बड़े परिवार के युवराज काओ शाओलिन, उसका मिजाज बहुत चंचल है। मजेदार नजारा देखने को मिलेगा। यान कीजिए, आखिरकार तुम आ गए। सुना है हमारे क्लब में एक नया बड़ा भाई पैसे लुटा रहा है। तुम तो हमारे क्लब के स्टार हो, जरूर मिलना चाहिए। सच में? तो तुम जिंजर का ध्यान रखना। मैं अभी अंदर जाता हूँ, तुम उसे यहाँ क्यों लाए? मैं बेटी को हृदय रोग के लिए अस्पताल ले गया था, महंगी विदेशी दवा खरीदी है। उम्मीद है इस बार भाई साहब उदार होंगे। जिन यहाँ बहन के साथ रहना, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागना, समझ गई? हाँ। नया बड़ा भाई बहन को तुमसे अच्छी तरह मिलने दो। हमारी सबसे बड़ी स्टार का स्वागत करें। रोज क्वीन यानजी चमकदार प्रवेश। सब लोग मस्ती करो। हाँ,
तुम ही नए आए बड़े भाई हो? मुझे लगा था कोई गंजा अंकल है, पता नहीं था एक जवान हंसता भाई है। तुम बहन को नाचते देखना चाहते हो? तुम क्या नाच सकते हो? तुम चाहते हो बहन कैसे नाचे? बहन वैसा ही नाचेगी। मुझे पसंद है पोल डांस। छोटे शैतान। आज रात बड़े भाई ने पैसे बरसाए हैं। हमारी स्टार यांजी सबके लिए पोल डांस करेगी। ये यांजी तो काओशाओ की खास पसंद है। उसने हिम्मत करके छेड़ा, बिल्कुल जान से मरने को तैयार है। इतना शोर, मुझे भी जाकर उस बड़े भाई को देखना है। शिनशिन, बहन बस 1 मिनट के लिए बाहर जा रही है। बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं भागना, ठीक है? ठीक है। तुम कह रहे हो यांजी नए आए उस लड़के के साथ नाच रही है? हाँ काओशाओ, बिल्कुल सच। यांजी से बिल्कुल मिलती जुलती छोटी बहन। क्या तुम्हारी मम्मी अंदर है? भाई तुम्हें एक मजेदार जगह ले जाता है। लू शियाओजिन, तुम यहाँ कैसे? यह तो हाइचेंग का सबसे बड़ा नाइट क्लब है। रुयान, तुम कैसे आ गई? क्या मैंने तुमसे शिनशिन को देखने को नहीं कहा था? मैं नए बड़े भाई को देखने आई थी। यांजी जी, तुम उसे क्यों पकड़े हुए हो? सचमुच दुश्मनों की भीड़ में मुलाकात हो गई। लियू रुयान, तुम हर जगह कैसे मिल जाती हो? तुम्हें लगता है यह तुम्हारा घर है? लू शियाओजिन, मैंने खबर देख ली है। मुझे अब तुम इस दिवालिया पर कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज असली बड़े भाई को ढूंढने आई हूँ। वह तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। वही नया बड़ा भाई है। क्या लू शियाओजिन, यह आदमी नया बड़ा भाई है? बदमाश, तुमने लू श्रीमान का अपमान करने की हिम्मत की। वो आज रात के सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं। क्या तुम नौकरी करना चाहते हो? माफ करें लू श्रीमान। छोड़ो, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। लू श्रीमान सच में बड़े दिल वाले हैं। तुम उनकी अच्छी सेवा करो। अगर उन्हें थोड़ी भी नाराजगी हुई, तुम निकल जाओ यहाँ से। कौन है जिसने हमारे काओशाओ की चमक फीकी करने की हिम्मत की? वह हैदू शहर के दूसरे सबसे बड़े परिवार का काओशाओ ले। सुना है कि वह हैदू के राजा लियू से भी ज्यादा ताकतवर है। लू नाम का वह आदमी काओशाओ की चमक को धुंधला कर रहा है और काओशाओ की लड़की के साथ छेड़छाड़ भी कर रहा है। वो जल्द ही मरने वाला है। हाँ, ये मेरे पिछले काम से भी बड़ा है। ओ नहीं, मैं बहुत उत्साहित हो गया। मैं काओशाओ को भूल गया। काओशाओ, आप बहुत विनम्र हैं। आप हमारे सबसे महंगे ग्राहक हैं। कृतज्ञ चीज, तुमने कभी भी हमारे काओशाओ को नहीं देखा। लाओ वांग, तुम्हारे दरवाजे पर धूल जमी है, उसे साफ करना चाहिए। मेरे पैर पर धूल लग गई है, इसे साफ करना मुश्किल होगा। हाँ भैया, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएगा। शिनशिन, जल्दी मत करो यांजी। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तब मैं तुम्हारी माँ और बेटी को मिलवाऊंगा। सुना है कि आज आप नए आए हैं, बड़े भाई धनपति। क्या आपको कोई काम है? भाई, अरे बैठो। अरे क्या सब मुझे देख रहे हैं? मैं उसे मारने नहीं जा रहा। चिंता मत करो भाई, मैं काओ शाओलिन हूं। मुझे अमीर लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद है और हमारी पसंद भी एक जैसी है ना यांजी? तो फिर इस नाइट क्लब की चीजें काओशाओ जो चाहे चुन ले। अरे इतनी मेहमानबाजी, मैं तुम्हें पैसे क्यों खर्च करने दूं? क्या ये हैदू के दूसरे बेटे की शान के खिलाफ नहीं होगा? आज का ये खर्च मैं काओ शाओलिन उठाऊंगा। ये सब यांजी के लिए है। भाई पहली बार आए हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं यांजी आमतौर पर मुझे कैसे खुश करती है। आओ, भाई के लिए एक स्ट्रिप डांस करो। आज भाई को खुश करो। जाओ जाओ। काओशाओ, यह क्या है? भाई, क्या तुम जानते हो कि सबसे उच्च स्तर का माहौल कैसे बनाया जाता है? आज मैं तुम्हें सिर्फ एक बार सिखाऊंगा। यांजी, आज कुछ नया खेलते हैं। मैं तुम्हारी 6 साल की बेटी के सामने तुम्हें एक स्ट्रिप डांस करवाऊंगा। जल्दी करो, नाचो। मैं बच्चे के सामने ऐसा नहीं कर सकती। तुम नाइट क्लब की लड़की हो, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? मैं तुम्हारी बेटी को बताना चाहता हूँ,
कि उसकी माँ कितनी गंदी है। माँ, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? नहीं शिनशिन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माँ, क्या वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि शिन को दिल की बीमारी है, इसलिए माँ को परेशानी हो रही है? नहीं नहीं शिनशिन, शिनशिन अपना डांस करो। मैं नहीं करूंगी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। काओ शाओ, मैंने क्या गलत किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मजे के लिए यानजी। मुझे पता है इस छोटे बच्चे को दिल की बीमारी है। तुम ही नाइट क्लब में डांसर बनने आए हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मेरे पैसे इतने आसानी से मिल जाएंगे? हाईचेंग में इतने साल मैंने तुम पर इतना पैसा लगाया, ये तुम दोनों का माँ बेटी का प्यार देखने के लिए नहीं था। आज का ये डांस तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जीने नहीं दूंगा। मैं बच्चे के सामने डांस नहीं कर सकती। क्या दिखावा कर रही हो सज्जन महिला का? क्या नहीं दिख रही? काओ शाओ, साहब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज ये डांस तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी तनख्वाह काट लूंगा। देखता हूँ तुम उसका इलाज कैसे कराती हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। अगली बार मैं जरूर तुम्हारी बात मान लूंगी। काओ शाओ, क्या थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा? भाई, तुम्हारा मन भर गया, लेकिन मेरा तो अभी शुरू ही हुआ है। तुम एक ऐसी औरत के लिए हमारी नई बनी दोस्ती खराब मत करो। जल्दी डांस करो, हमें इंतजार मत कराओ। डांस करो, कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, डांस करो, कपड़े उतारो। लू शाओजिन, तुम्हें औरतों से कम नुकसान नहीं हुआ? सिर्फ ऐसे लगा। कैसा लगा भाई? काफी रोमांचक था ना? रुको, और भी रोमांचक आने वाला है। आओ, एक पेग लगाओ। ऐसा होगा तो औरतों का दिल जीत लोगे। अगर तनख्वाह अच्छी नहीं होती तो मैं उसके साथ यह नाटक नहीं करती। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पैसा? डांस जारी रखो, इलाज के पैसे मेरे पास खूब है, मैं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं रुकने नहीं कहता तुम रुकोगी नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारे इतने साल के काम को बर्बाद कर दूंगा। मेरे लिए कपड़े उतारो, अभी, तुरंत। तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं, और एक अमीर पागल हूं। हाँ 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 हाँ। नहीं भाई, तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। कैसे हो सकता है? डांस में क्या मजा है? नीचे आकर शराब पीते हैं, मैं काओ शाओ को पिलाता हूँ। रूम में कॉफी कैसा रहेगा? आओ आओ, हम सीए शाओ के साथ शराब पीते हैं। मुंह लगाओ, हमारे सीए शाओ को तुम्हारे निमंत्रण की जरूरत नहीं। चुप रहो, तुम्हें यहां बोलने का हक नहीं, निकल जाओ। हाँ भाई, माफ करना, मैं सीए शाओलिन दोस्ती चाहता हूं। उम्मीद है तुम मेरी इज्जत करोगे। 1 लाख उतार दो। यह सोने की ईंट भारी है, लगता है 3 लाख का है। उतारने की जरूरत नहीं। 5 लाख उतारते रहो। 20 लाख उतारना मना है। 50 लाख उतारते रहो। 10 सोने की ईंटें, 1 करोड़। तुम्हारा मतलब क्या है? सीए ओशाओ ने कहा ना, मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन यह इज्जत मैं नहीं देना चाहता। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। सीए ओशाओ तो हाइजेन का दूसरा राजकुमार है, सबसे अमीर सेकंड जनरेशन। उसने हिम्मत कैसे की? लू शाओए, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। यह नाइट क्लब है, यहाँ हमेशा पैसे वाला बड़ा भाई होता है। क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे दिए तो मैं उसे नीचे बुलाता हूँ मेरे साथ शराब पीने। उसे नीचे आना ही होगा। सीए शाओलिन, तुमने पहले मेरी इज्जत नहीं की। तुम भी मुस्कुराहट न दिखाओ, शुरू से तुम मेरे खिलाफ हो। क्योंकि मैंने तुम्हारी चमक छीन ली, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई, तुमने यांसी जी को नचाया, बस सबके सामने मेरा मुंह काला करने के लिए, है ना? सीए ओशाओ, दिलचस्प है, इतना बड़ा होकर तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सामने मेरी बात मानने से इनकार किया। तुम पहले और आखिरी हो। मैं सीए ओशाओलिन सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। मुझसे बेहतर लोगों से इस हाइचेंग में मैं इजाजत नहीं देता। मुझसे बेहतर कोई हो, तुम लोग मर्जी से मारो, एक पसली तोड़ो, मैं 10,000 इनाम दूंगा। हमारे युवराज को गाली देने की हिम्मत, मैं तुम्हारी कुत्ते की टांग तोड़ दूंगा, समुद्र में फेंक कर शार्क को खिला दूंगा। मेरी मदद करो सीए ओशाओलिन के आदमियों को सबक सिखाने में। एक मुक्के पर 1 लाख, कोई सीमा नहीं, ऊपरी हद नहीं। मौत को बुलावा
हमारा सीईओ परिवार हाइचिंग का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है। टाइन लॉन्ग ग्रुप के बाद तुम सीईओ परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। यह जगह टाइन लॉन्ग ग्रुप की संपत्ति है। यहाँ जानलेवा लोग बहुत हैं। पैसा सीईओ परिवार के नाम से ज्यादा काम करता है। हाथ उठाओ। ठहरो, अगर ऐसा है तो चलो एक सरल खेल खेलते हैं, पैसे की होड़। तुम अमीर बच्चे, तुम सबको पैसे की होड़ क्यों पसंद है? लू शिनशिंग, तुम्हें उससे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं करना चाहिए। काओ शाओलिन के पास कम से कम 1 अरब है और उसके पीछे काओ परिवार है, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। यह सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। मुझे यह पसंद है जब तुम मुझे भाई कहती हो। यान जी। सुंदरियों को उदास चेहरा नहीं बनाना चाहिए। सुंदरी, मैंने तुम्हें कभी मेरे लिए इतना मुस्कुराते नहीं देखा और मैंने तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्च किया। काओ शाओलिन, तुम बस एक हो जो यान जी के सामने गिर गया। बस थोड़े पैसे हैं, याद रखो, तुम उसे नहीं खेल रहे, बल्कि तुम यान जी द्वारा खेले जा रहे हो। बातें तो अच्छी करते हो, बस पता नहीं तुम्हारा बटुआ तुम्हारे घमंड को संभाल पाएगा या नहीं। हाँ, मैं पैसे की सबसे कम परवाह करता हूँ, नहीं पता काओ शाओ में यह हिम्मत है या नहीं। अच्छा लड़का है, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड पिला दूंगा और तुम्हारा बेकार मुंह सिल दूंगा। आओ, सबसे महंगा 3 लाख का ड्रिंक सेट लेकर आओ। मुझे चाहिए 100 सेट। $3 करोड़। काओ शाओ ही है। 3 करोड़ का पैकेज बस ऐसे ही डाल दिया। अच्छा हुआ मैंने उसका अपमान नहीं किया। कैसा लगा? पलक झपकते ही 3 करोड़। क्या तुम ये कर सकते हो? वो एक दिवालिया मालिक है, आपसे कैसे तुलना कर सकता है? जल्दी हार मान लो। हाँ, सुना है आपकी दुकान में 100 साल पुरानी लुई 18 की बोतल है, मैं खरीदता हूँ। लुई 18? उसकी एक घूंट की कीमत 10 लाख से अधिक है। एक बोतल की कीमत करोड़ों में है। तुम एक दिवालिया मालिक हो, उसे खरीद नहीं सकते। लेकिन आज काओ शाओ के चेहरे की खातिर मैं तुम्हें एक घूंट चखने के लिए खरीदने दे सकता हूं। लाओ। यही है लुई 18। इस शराब को पीना बहुत बर्बादी नहीं होगी? बकवास मत करो। क्या तुम इसे पी सकते हो? वाह, हा, कितना दिलेर है। मेरे लिए पैसे का कोई मतलब नहीं है। काओ शाओ, तुम सुना है, यह मास्टर ने 1 अरब की शादी को बचाने के लिए काओ शाओलिन से पैसे की शर्त लगाई और बाकी के 2 अरब जला दिए। लू तियानलोंग, तुम्हारा पोता ही ऐसा हो सकता है। वाकई में दिलेर है, लेकिन काओ परिवार का मुंह काला हुआ है। वे इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तेज चलाओ, जल्दी वापस पहुंचो। अरे बाप रे, वो तो कम से कम 10 अरब होगा। ऐसे ही चला दिया। हाँ, काओ शाओ की तो बात ही छोड़ो, अगर तियानलोंग ग्रुप का मालिक खुला जाए तो भी वो ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, मस्क भी ऐसा नहीं खेल सकता। क्या वो दिवालिया बॉस नहीं था? इतना फिजूल खर्ची कैसे कर सकता है? मम्मी, आग कितनी सुंदर है। बिल्कुल सुंदर है बेटी, वह आग हमारे लिए जल रही है। हम मां बेटी के लिए जल रही है। वह पहला आदमी है जिसने मेरे लिए इतना कुछ कुर्बान किया। काओ शाओलिन, तुम हार गए। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो स्ट्रिप डांस करो या फिर हाथ करवा लो। लू शियाओजिन, सुन लो, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। मेरे पापा के आने का इंतजार करो, फिर तुम्हें मजा चखाता हूँ। चलो हम चलते हैं। मेरे पास अभी भी 10 लाख सोने की सिलियां हैं। जो काओ शाओलिन का हाथ काटेगा वह यह सोना ले जाएगा। मैं करूंगा। लू शियाओजिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यंग मास्टर, चिंता मत करो, मैंने मालिक को सूचित कर दिया है। वो जल्द ही आ रहे हैं। हमें थोड़ा समय काटना है। ये कैसे काटेंगे? मुझ पर छोड़ दो। मेरी क्या हिम्मत नहीं है, हाथ काटो। रुको, लू शियाओजिन, सुन लो, मैं हाइचिंग का काओ शाओ हूं। तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरी जान मौत का फैसला करने की। मैं स्ट्रिप डांस चुनता हूं। ठीक है, अभी तुम खुश हो लो। जब मेरे पापा आएंगे तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा।
कहना मत, उसका डांस काफी मजेदार है। बस हो गया? अच्छा था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि डांस खत्म होते ही सब खत्म हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो बेशर्म बदमाश? क्योंकि मैं डांस नहीं देखता। काओ शाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। यहां तक कि यानजी मां बेटी को भी फंसा लिया। यह मामला खत्म नहीं हुआ। यह शराब 90% अल्कोहल वाली है। एक घूंट में छाती में आग लग जाएगी, 2 घूंट में फेफड़े जल जाएंगे। मेरे पास 100 बोतलें हैं, तुम्हें सारी पीनी होंगी, लेकिन तुम 10 लाख रुपए देकर किसी और को पिला सकते हो। काओ शाओ, अपने पैसे से चुनौती दो। मालिक, हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। कितनी गर्मी है, मर जाऊंगा। मेरे बेटे को कौन सताता है? पापा, आप आ गए। पापा, आप आ गए। थोड़ी देर और होती तो वो मुझे मार डालता। मालिक, इस लड़के ने अभी मालिक को स्ट्रिप डांस करवाया और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक से उसे मारने की कोशिश की। आपको इसे बख्शना नहीं चाहिए। इसे पकड़ो। क्या? छोटा हार गया तो बड़ा आ गया धमकाने? मुझे छोटा बड़ा नहीं पड़ता। जो भी मेरे बेटे को सताए, उसे खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। पापा, उसे इतनी आसान मौत न दे। मैं चाहता हूं वो जीते जी मरे। लू शियाओजिन, तुम्हें पैसा पसंद है ना? तो चलो पैसे से खेलते हैं। ठीक है, बेटे की बात मानते हैं। सभी सुन ले, जो इसकी एक पसली तोड़ेगा वो 1 करोड़ पाएगा। जितना काम उतना पैसा। मैं आता हूं। लड़के, मैं तुम्हें जीने का मौका देता हूं। एक पसली के बदले 1 करोड़। तुम्हें बस 2.5 अरब रुपए देना होगा। तेरी 24 पसलियां सही सलामत रहेंगी। कैसा रहेगा? तुम्हें पता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं है पैसे, होते भी तो नहीं देता। तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आओ, 1 पसली 1 करोड़। मैं आता हूं। यही है पैसे की ताकत। जो लोग तुम्हारी मदद करना चाहते थे, अब तुम्हें चीरफाड़ देना चाहते हैं। रुको, मैं पैसे देता हूँ। यह आज मिला इनाम है। अगर कम पड़े तो मेरे बैंक में 10 लाख और हैं। क्या आप लू श्रीमान को छोड़ सकते हैं? तुम पागल हो गए हो? यह शिनशिन के इलाज के लिए है। भैया, तुम न होते तो दीदी का इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम दीदी के हीरो हो। हीरो? तुम्हारी 6 साल की सैलरी हेशाओ के एक खाने के पैसे के बराबर भी नहीं है। हेशाओ से तुलना, तुम कूड़े के लायक भी नहीं हो। पैसा ही हीरो बनाता है। मैं तो बस एक गरीब हारा हुआ आदमी हूँ। चाहे पैसा हो या न हो, तुम हीरो हो। सोचा न था कि एक नाइट क्लब वाली भी सच्चा प्यार करेगी। क्या तुम खुद को दूशिनिया समझते हो? मुझे तो बस उसका पैसा चाहिए। मैं देखना चाहता हूं एक गरीब हीरो तुम्हें कैसे बचाएगा। आओ, इस यानजी को विदेशी अंडरग्राउंड नीलामी में भेजो। वहां के विकृत अमीरों को ऐसी शादीशुदा औरतें बहुत पसंद आती है। तियानोंग ग्रुप के चू तियान है आ गए। चेयरमैन चू, आपको यहाँ कौन लाया? चापलूसी, ऊंचे लोगों से जुड़ना अभी से शुरू करके तुम्हें तियानोंग ग्रुप से निकाला जाता है और पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। यही वो तियानलुंग ग्रुप है जिसने काओ परिवार को कुचल दिया। बहुत दबाव है। तियानलुंग ग्रुप के टॉप लोग आसानी से सामने नहीं आते। इस बार अचानक आ गए। शायद कोई बड़ी घटना होने वाली है। तियाने लाओगे? बहुत दिनों बाद मिले। तुम कैसे आ गए? बातें छोड़ो, पहले इसे छोड़ दो। गलतफहमी हुई। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी औरत है। मैं अभी समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं, पहले इसे छोड़ दो, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। पापा, इसे नहीं छोड़ सकते। चेयरमैन चू, किसी को भी छोड़ा जा सकता है,
लेकिन इस लड़के ने मेरे बेटे को परेशान किया। ये बकाया मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, भले ही वो आपका रिश्तेदार हो। ये मेहरबानी मैं नहीं कर सकता। ओह हाँ, हमारा काओ परिवार कोमल आलू नहीं है जिसे तुम तियानलोंग ग्रुप जैसे चाहे वैसे दबा सको। वो चेयरमैन लू का असली पोता है। अगर उसे कुछ हुआ तो तियानलोंग ग्रुप पूरी ताकत से तुम्हारे काओ परिवार के साथ जान तक लड़ेगा। तो ये वही है किंवदंतियों वाला तियानलोंग ग्रुप का संस्थापक लू तियानलोंग का असली पोता। पापा, मैं भी तो तुम्हारा असली बेटा हूं। बेटा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? चेयरमैन चू, हमने गलती की, हमारे काओ परिवार को माफ कर दो। तुमने उसे चोट पहुंचाई है, कीमत चुकानी होगी। मुझे काओ परिवार पसंद नहीं आता बहुत समय से। मौसम ठंडा हो गया है, काओ परिवार को दिवालिया कर दो। आओ, काओ परिवार के पिता पुत्र को ले जाओ। क्या? मुझे छोड़ो। वह तियानलोंग ग्रुप का युवराज निकला। युवराज, आप ठीक तो हैं? चू तियानहे, तुमने मेरी कंपनी बर्बाद कर दी, फिर भी मुझे बचाने क्यों आए? मुझे पता है तुम्हारे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। आओ युवराज, एकांत में बात करते हैं। इससे पहले मुझे तुम्हें सूचित करना है, कल शर्त की अवधि समाप्त हो रही है और तुम्हारे पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अगर कल आधी रात 12 बजे से पहले तुमने नहीं ढूंढा वो औरत जो तुमसे सच्चा प्यार करती हो, माफ करना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। देश निकाला दे दिया जाएगा। मैंने बहुत तरीके आजमाए लेकिन सफल नहीं हुआ। दादा ने सही कहा, जरूरी नहीं कि पैसा हो तभी औरत सच्चा प्यार करेगी। शायद मैं सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गया, लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है। युवराज, अपने आप को दोष मत दो। असल में तुम चाहे कितना भी औरतों पर पैसा खर्च करो, दाव जीतना असंभव है। क्योंकि मैं रेफरी हूं, बस तुम हार जाओ और खरबों की संपत्ति मेरी हो जाएगी। चू तियानहे, तो शुरू से ही तुम्हारी हार तय थी। तुम क्या कह रहे हो? शिनशिन, यहीं रहो, हिलना डुलना मत। मम्मी भैया को देखने जा रही हैं। हाँ मम्मी, क्या शिनशिन को पापा मिलने वाले हैं? बेकार की बात मत करो, मम्मी तो अब बूढ़ी हो रही हैं। तियानलोंग ग्रुप के युवराज के लायक कहां? मम्मी बस भैया को आखिरी बार देखने जा रही हैं। सोचा नहीं था ना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन औरत नहीं बल्कि मैं हूं। चू तियानहे, तो तुम ही असली मास्टरमाइंड हो। युवराज, माफ करना। मैं तुम्हें दिल से हराऊंगा। मिस्टर लिंग, उसे उस खंडहर इमारत में बांध दो। उन सभी औरतों को बता दो जिनसे उसने संपर्क किया था। अगर वे लू शियाओजिन की जान बचाना चाहती हैं, तो कल रात 12 बजे से पहले 1 करोड़ रुपए लेकर आए, नहीं तो समय पूरा होते ही उसे मार दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या कोई औरत इतनी मूर्ख है जो 1 करोड़ खर्च करके एक कंगाल को छुड़ाना चाहे। भैया को तियानलोंग ग्रुप के लोगों ने धोखा दिया। मम्मी, तुम क्यों रो रही हो? मम्मी इन सालों की बचत भैया को बचाने में लगा देंगी। क्या करूं, मेरी बचत तो सिर्फ 10 लाख है। 1 करोड़ के लिए अभी 99 लाख और चाहिए। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। लू शियाओजिन, तुम आखिर हो कहां? चू तियानहे, तुम आखिर कर क्या रहे हो? युवराज, लाइव देखिए, दाव जल्दी साबित करने के लिए मैंने आपसे मिली सभी लड़कियों को बार में बुलाया है। बस कोई 1 करोड़ देकर आपको छुड़ा ले, वही वो औरत होगी जो आपसे सच्चा प्यार करती है। हाँ, सुना है 1 करोड़ चाहिए।
बॉस को छुड़ाने के लिए। वह तो अब हमारे बॉस भी नहीं रहे। हमें क्या लेना देना। हाँ सही कहा। आखिर हुआ क्या है मैं बताता हूँ। कल रात मैंने खुद देखा लू शियाओजिन को तियानुंग ग्रुप के लोग ले जा रहे थे। सोचा था वह कोई बड़ा युवराज है। पता चला बंधक बना लिया गया। शियू सुना क्या? लू शियाओजिन को तियानुंग के लोगों ने बंधक बना लिया गया है। उन्हें छुड़ाने के लिए 1 करोड़ की जरूरत है। XIOI, जल्दी मेरे साथ कार शो पर चलो। मैं सारी गाड़ी बेच रहा हूँ जो XIOI ने मुझे दी थी उसके लिए पैसे जुटाने के लिए। ठीक है। बस 10,000 रुपए चाहिए। मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। हेलो। पूरा दिन बीत गया। 99 लाख में से 1 पैसा भी नहीं मिला। अब क्या करें? लू एक्सायोजिन को बचाना है। जल्दी चांगमिंग रोड 520 के बार में आओ। इसने सोचा था कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। युवराज, ये वो महिलाएं हैं जिन्हें आपने पैसे देकर पाया था। उनके लिए अच्छे दिन साथ बिताना आसान है, मुसीबत में साथ देना मुश्किल। वे लग्जरी कार में बैठकर रोना पसंद करेंगी, लेकिन एक गरीब के साथ हंसना नहीं। ये बात अब समझ में आई? क्यों चुप हो गए? फिर देखने की जरूरत नहीं। मैं शर्त का ऐलान करता हूं। उप महाप्रबंधक जो लाइव स्ट्रीम देखिए। दोस्तों, आप सभी लू एक्सायोजिन के दोस्त हो ना? मेरे पास 10 लाख है। हम सब मिलकर पैसे जमा करें और उन्हें बचा लें। ठीक है? दीदी, तुम पागल हो क्या? तुम हमसे 99 लाख जमा करने को कह रही हो, एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, तुम मालिक की गर्लफ्रेंड हो, हम नहीं हैं। यान्सी जे, क्या तुम पागल हो गई हो? लू एक्सायोजिन ने तुम्हारी सिर्फ एक बार मदद की थी। कहीं तुम्हें उनसे प्यार तो नहीं हो गया? अब वो तो बस एक मुसीबत में फंसे आदमी है। इतने सालों की मेहनत क्यों बर्बाद कर रही हो? रुयान, अगर तुम उन्हें नहीं बचाओगी तो यहाँ बेकार की बातें मत करो, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। वे इसके काबिल हैं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं खुद करूंगी। इतनी उम्र में भी लव ब्रेन है। कौन उन्हें बचाने के लिए पैसे देगा? क्या हम दान करने वाले हैं? किसने कहा कोई नहीं बचाएगा? XIA शिवायु, तुम भी आ गई। ये तो हैकोंग की नंबर 1 कार मॉडल XIA शिवायु है। क्या उनका लू एक्सायोजिन से झगड़ा नहीं हुआ था? अरे वाह, इतनी वफादारी। नाटक कर रही हैं। चुप रहो तुम गप्पी औरतें। शिवायु लू एक्सायोजिन को लाने के लिए ऐसे करती है। वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। दीदी, ये मेरी सारी बचत है। तुम्हारे से थोड़ी ज्यादा, कुल 99 लाख। बहुत अच्छा बहन, अब हम 1 करोड़ जमा कर सकते हैं और भाई को बचा सकते हैं। भाई? हाँ। कितना प्यारा संबोधन है। वह मुझे दीदी कहकर बुलाता है और वह मेरे दिल का हीरो है। शियू, यह औरत तुम्हारे आदमी को छीनना चाहती है। थोड़ी देर में हमें पहले से ही उसे सिर्फ तुम्हें चुनने दो। पहले असली काम निपटाते हैं। दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। साथ चलते हैं। उप महाप्रबंधक चू, सच में कोई औरत है जो युवराज से सच्चा प्यार करती है। चाहे कभी भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम तो दीदी के दिल के हीरो हो। शियू, यान जीजिए, मालूम चला तुम दोनों मेरे प्रति सच्चे हो। तुमने मेरे लिए इतना आगे तक किया। शायद यही प्यार है, मुसीबत में भी अटल रहना। तो चलो इस कथित प्यार की परीक्षा लेते हैं। देखते हैं ये और कितने दिन टिकता है। शियू, यान जीजिए। दोनों महिलाओं, चिंता न करें, तुम्हारे आदमी सही सलामत है। बकवास बंद करो। यह रहा 1 अरब। जल्दी से आदमी छोड़ो। बढ़िया, तुम दोनों का लू शियाओजिन के प्रति सच्चा प्यार, आसमान और जमीन गवाह है। लेकिन आदमी छोड़ने से पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। दरअसल तुम दोनों ने शुरू में जिस अमीर लू शियाओजिन से संपर्क किया था, वो हमारे तियानलोंग समूह द्वारा बनाया गया नकली था। उसने तुम्हारे लिए पैसे खर्च किए क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता था नहीं, बल्कि शर्त पूरी करने के लिए। चूतियान है, तुम चुप रहो। मैंने सही कहा ना? अब वो हार गया, तुमने उसे बचाया। बस एक कंगाल को पा लिया। भैया, क्या यह सच है? बर्बाद हो गया मेरी जिंदगी। मैंने सोचा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कार शो में मुझे छेड़ने की।
पता चला नकली ताकत का सहारा था, लेकिन तुमने मुझे लग्जरी कार और सूरजमुखी दी, वह सच्चा प्यार था। मैंने कहा था, चाहे भविष्य कैसा भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दुनिया में करोड़पति हजारों हैं, लेकिन उस रात सिर्फ तुम थे जिन्होंने मुझे और को बचाया। तुम हमेशा हमारे दिल के हीरो रहोगे। जल्दी से आदमी छोड़ो। आदमी छोड़ो। आज तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। चूतियान है, तुम नीच इंसान हो। हिम्मत है तो मुझ पर आओ। इन 2 औरतों को मार डालो। छोटे जिन, सावधान। बधाई हो युवराज, शर्त पूरी हो गई। अच्छा, तुम ये नाकामयाब पोते, मुझे पता था तुम शर्त पूरी नहीं कर पाओगे। पुराने लू, माफ कीजिए, गलती हो गई। दादा के पोते होने का फर्ज निभाया तुमने, अच्छा किया। याद रखो, पैसा कभी भी सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता। इस बात को हमेशा याद रखना। तो यह भी एक टेस्ट था? हाँ, तुम्हारे दादा को डर था कि तुम पैसे में खो जाओगे, इसलिए मैंने ये नीच तरीका अपनाया, बुरा आदमी बनकर लगातार तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब देखो, नतीजा अच्छा है, तुम्हें 2 औरतों का सच्चा प्यार मिल गया। शानदार। 3 है। आप और भी सम्मान के काबिल हैं, इतनी बड़ी विरासत के सामने। आपके मन में कोई लालच नहीं आया और आप मेरे दादा की इच्छा का पालन करते रहे। आप सच में दादा के अजीज दोस्त हैं। दरअसल तुम्हें मुझे कहना चाहिए, दादी। हाँ, क्या?